सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। क्या आप सब दोबारा से हमारे साथ लाइव हो गए? क्या आप सब जन फिर से हमारे साथ लाइव हो गए? क्या आपने अपने नेट को सेव करके रखा हुआ? क्या आपने अपने नेट को सेव करके रखा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब प्रभु की बात सुनने को तैयार क्या हैं? आप सब जन परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। जल्दी आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। सो जल्दी जल्दी जो नहीं जुड़े आप हमारे साथ जल्दी जुड़ जाइए। आपको बहुत आशीष देंगे। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी बड़ी बरकत देंगे। हालेलुया। हालेलुया। Glory to Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। आज बड़ी प्रार्थना के साथ आप प्रभु की वाणी को सुनेंगे। अगर आज बड़ी प्रार्थनाओं के साथ आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे निश्चय आज प्रभु से बड़ी आशीष तो पाएंगे। निश्चय आप परमेश्वर से बड़ी बरकत पाएंगे। Glory to Jesus. थैंक यू जीसस। Glory to Jesus. थैंक यू जीसस। Glory to God. Thank you. सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद कर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदा परमेश्वर, खुदावन खुदा परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपने भी फिर से मौका दिया से मौका दिया प्रभु कि आपकी वाणी में से सीख सके। ताकि हम आपकी वाणी में से सीख सकें। आपने पहले अपनी आराधना को अपने हाथों में लेकर चला। आपका पहले धन्यवाद। आपने अपनी आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया। आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप अपनी वाणी के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। आप पिता परमेश्वर आप अपनी वाणी के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। आप अपने दास अपनी दासी को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं। आप अपने दास अपनी दासी को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं। उनके मुख से आप बोले प्रभु। उनके मुख से आप बोले प्रभु। प्यारे पवित्र आत्मा जी आप बोले। प्यारे पवित्र आत्मा जी आप बोले। जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते वो सिखाइए प्रभु। हैं वो सिखाएं प्रभु। जो हमें अंदर से निकालना चाहते हैं और जो हमारे अंदर से निकालना चाहते उसको निकालिए हैं उसको निकालिए प्रभु। ताकि प्रभु हम घटते जाएं। ताकि प्रभु जी हम घटते जाएं आप बढ़ते जाएं। और आप बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने इस दुआ को सुन लिया। आपने इस दुआ को सुन इस लिया। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगा है। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Glory to God। हालेलुया। आज के वचन का हमारा एक बड़ा गहरा विषय है। आज के वचन का हमारा एक बड़ा गहरा विषय है राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह की केवल हम पहली 5 आयतों को पढ़ेंगे। राजा हिजकिय्याह के चैप्टर में से हम पहले 5 आयतें पढ़ेंगे उसके बीच में से 7 पॉइंटों को सीखेंगे। और उसके बीच में से हम 7 पॉइंट्स को सीख कर चलेंगे। अक्सर मैंने देखा बहुत से लोग जब इस विषय पर प्रचार करते हैं अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब इस विषय पर प्रचार करते हैं सिंपल ये बता देते हैं राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की वो सिंपल ये बता देते हैं कि राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी और प्रभु ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। और प्रभु ने उनकी उम्र को बढ़ा दिया। लेकिन इसके बीच भी क्या क्या खास बातें थी पर इसके बीच में क्या क्या खास बातें थी कि परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा कि दिया। परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। वो खास बातें हम सीख कर चले। वो आज खास बातें जो है हम सीख करके चलेंगे। बाइबल ऐसा बताती है बाइबल ऐसा बताती है राजा हिजकिय्याह एक धर्मी राजा था। राजा हिजकिय्याह एक धर्मी राजा था। वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता वो था परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था और परमेश्वर से बड़ा डरता भी था। और वह परमेश्वर से बड़ा डरता भी था। परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन भी करता मूर्ति पूजा से नफरत करता था। था। मूर्ति पूजा से नफरत करता था। उसकी कोशिश रहती थी परमेश्वर को खुश रखे। उसकी कोशिश रहती थी कि परमेश्वर को खुश रखे। लेकिन राजा हिजकिय्याह के बारे में पर राजा हिजकिय्याह के बारे में जो हम सीख कर चलेंगे आज हम सीख करके चलेंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उसकी मौत का ऑर्डर निकाला कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उसकी मौत का ऑर्डर निकाला और कैसे परमेश्वर ने खुद उसकी मौत के ऑर्डर को कैंसिल किया। और कैसे परमेश्वर ने खुद ही उसकी मौत के ऑर्डर को कैंसिल किया। खास बातें परमेश्वर ने उसके अंदर देखी क्या क्या खास बातों को परमेश्वर ने उसके अंदर देखा कि जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपना फैसला बदला। कि जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपना फैसला बदला। आज वो खास बातें सीख आज वो हम खास बातों को सीख करके चलेंगे। पढ़ेंगे यशायाह 38 अध्याय। हम पढ़ेंगे यशायाह 38 अध्याय उसकी पहली आयत से उसकी लेकर 5 आयत तक। उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक। यस। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है,
अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। बस देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है? देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या, यशायाह नबी को परमेश्वर ने बोला, यशायाह नबी को परमेश्वर ने बोला राजा हिजकिय्याह को जाकर कह दे कि राजा हिजकिय्याह को जाकर कह दे, अब तो मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। बचेगा नहीं। जो कुछ तूने अपने घराने को आज्ञा देनी है और जो कुछ तूने अपने घराने को आज्ञा देनी है वो दे दे। वो दे दे। यशायाह नबी राजा हिजकिय्याह के पास गया यशायाह नबी राजा हिजकिय्याह के पास गया और जाकर वही परमेश्वर की बात राजा हिजकिय्याह को बता दी और जाके वही बात राजा हिजकिय्याह को जाके बता दी कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि है। परमेश्वर ने मुझे तेरे बारे में ऐसा ऐसे बोला है। राजा हिजकिय्याह ने जब उसकी बात को सुना, अब राजा हिजकिय्याह ने जब उसकी बात को सुना, यशायाह नबी की बात को सुना, यशायाह नबी की बात को सुना, उसने किसी बात का बुरा नहीं माना। उसने किसी बात का बुरा नहीं माना। आमतौर पे लोग क्या करते हैं? आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जब भी खुदावंद के नबी, खुदावंद के अभिषिक्त सेवक कुछ बोलते हैं, जब भी खुदावंद के नबी, खुदावंद के अभिषिक्त सेवक कुछ बोलते हैं, बहुत से लोग उन पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग उन पर विश्वास नहीं करते, बहुत से लोग उनकी बातों पर शक करते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनकी बातों पर शक करते हैं, बहुत से लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन पर शक करते हैं। उन बातों पर शक करते हैं। या कई लोग तो प्रभु के सेवकों के साथ झगड़ा कर लेते या कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के सेवकों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, हैं, उनके साथ गुस्सा हो जाते हैं, उनके साथ गुस्सा हो जाते हैं उनकी ऐसी बातें क्यों? कि आपने हमें ऐसी बातें क्यों कही। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट खास क्या है? पर यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट खास क्या है, जब यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर के बारे में बताया, जब यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह को जाके प्रभु के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया परमेश्वर तेरे लिए ऐसा ऐसा कहता है, कि परमेश्वर तेरे लिए ऐसा ऐसा कहता है। राजा हिजकिय्याह ने उसके शब्दों पर विश्वास किया। राजा हिजकिय्याह ने उसके शब्दों पर विश्वास किया। पहले पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता यानी है? कि पहले पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता कुछ भी प्रभु के अभिषिक्त सेवक आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते है, हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं, उन पर कभी शक ना करो। उन पर कभी शक ना करो। अगर बोलने वाला सेवक पवित्र आत्मा से नहीं चलता, हाँ, अगर बोलने वाला सेवक पवित्र आत्मा से नहीं चलता, वो प्रभु के वचन को तोड़कर चलता है, यानी कि वो प्रभु के वचन को तोड़कर चलता उसके है, अंदर लालच है, उसके अंदर स्वार्थ है, उसके अंदर लालच है या स्वार्थ है, या उसके अंदर अन्य कोई कमी है, या उसके अंदर अन्य कोई कमी है, हो सकता है वो प्रभु की आत्मा की ओर से ना बोले, हो सकता है वो प्रभु की आत्मा की तरफ से ना बोले। लेकिन जो पवित्र सेवक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते पर जब पवित्र सेवक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं, हैं, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे लूका 10 की 16 में लिखा है, जैसे लूका 10 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता वो है, मेरी सुनता है, तुम्हारी नहीं सुनता। और जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। उसी प्रकार से यूहन्ना 13 की 20 में लिखा है, उसी तरीके से यूहन्ना 13 की 20 में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे भेजे हुए को कबूल करता जो है, मेरे भेजे हो को कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता समझो वो मुझे कबूल करता है, है, उनको कबूल नहीं और करता, जो उनको कबूल नहीं करता, जो मुझे कबूल करता है, समझो वो मुझे कबूल करता नहीं, जो मुझे कबूल करता है। समझो वो मुझे कबूल करता है। इसलिए प्रभु के अभिषिक्त सेवकों को जो कबूल करता है, इसलिए प्रभु के अभिषेक सेवकों को जो कबूल करता है, जो सुनता है, उनकी जो सुनता है, जो प्रभु की सुनता है। समझो वो प्रभु की सुनता है। फिर राजा हिजकिय्याह को यशायाह नबी ने जो कुछ बताया, फिर राजा हिजकिय्याह को जाके यशायाह ने जो कुछ भी बताया, राजा हिजकिय्याह ने विश्वास किया। राजा हिजकिय्याह ने उसकी बातों पर विश्वास किया। आमोस 3 अध्याय उसके 7 आयत में बात और लिखी है। पर अगर हम अमोस की किताब में पढ़ के चले 3 अध्याय उसकी 7 आयत में, देखिए वहां पर क्या लिखा है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। देखिए वचन में कितना साफ लिखा है। देखिए वचन में कितना साफ लिखा है, प्रभु यहोवा कुछ भी करने से पहले अपने दास अपने नबियों पर पहले उस बात को प्रकट करता है। उन नबी पर जो सच्चे पवित्र नबी, पर उनमें जो सच्चे और पवित्र नबी हैं, सो परमेश्वर अपने दासों पर पहले बात को प्रकट करता है, सो परमेश्वर अपने दासों पर पहले बात को प्रकट करता है, नबी उनको चेतावनी दे दे। ताकि वो नबी उनको जाके चेतावनी दे दे। यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह को जाकर बताया, यहाँ पर जाके राजा यशायाह ने जो है हिजकिय्याह राजा को जाके बता दिया। राजा हिजकिय्याह ने
विश्वास किया और राजा हिजकिय्याह ने विश्वास किया हमको सच्चे और पवित्र सेवकों के शब्दों पर विश्वास और करना हमको भी चाहिए। सच्चे और पवित्र सेवकों की बातों पर विश्वास भी करना चाहिए। को जब एली ने कुछ कहा हन्ना को जब एली ने कुछ कहा कि अगले साल तुझे पुत्र होगा, कि अगले साल तुझे एक पुत्र होगा, उसने भी तो विश्वास किया, उसने भी तो विश्वास किया। जैसे कि पहला शमूएल में लिखा है। जैसे कि पहले शमूएल की किताब में लिखा है, विधवा को जब एलिय्याह नबी ने कुछ बोला, विधवा को जब एलिय्याह नबी ने कुछ बोला, जब मेरे लिए पानी लेकर आ, जा मेरे लिए पानी लेकर आ, रोटी लेकर आ, जब पहले मैंने बोला कि रोटी लेकर आ, उसने भी तो विश्वास किया। उसने भी तो विश्वास किया। कि पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है, जैसे कि पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है, नीनवे के लोगों को जब योना ने जाकर बोला नीनवे के लोगों ने जब योना नबी ने जाके बोला कि 40 दिन के बाद तुम्हारे शहर को पलट कि दिया जाएगा, 40 दिन के बाद तुम्हारे शहर को जो है पलट दिया जाएगा। उनको तो बुरा तो नहीं माना, उन लोगों ने बुरा तो नहीं माना, उनको तो विश्वास। उन लोगों ने भी विश्वास किया। सुजबीन की स्त्री थी, जब एलीशा जब सुजबीन स्त्री को बोला सो जब अलीशा नबी ने शुनेमिम औरत को बोला कि अगले साल तुझे एक पुत्र होगा, कि अगले साल तुझे एक पुत्र होगा, उसने भी इनके शब्दों पर विश्वास। उसने भी उसके शब्दों पर विश्वास किया। पवित्र आत्मा से चिताए के सेवक जब कुछ बोलते हैं, पवित्र सेवक पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कुछ भी बोलते हैं उन पर विश्वास करना उन चाहिए। पर विश्वास करना चाहिए। गलात नबी ने जब दाऊद को जाकर बोला, अब जब दाऊद नबी के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद नबी ने जब दाऊद को जाके बोला कि तेरे ऊपर 3 विपत्तियों में से कोई आने वाली कि तेरे ऊपर 3 विपत्तियों में से कोई आने वाली है। चुनाव कर कौन सी विपत्ति चाहता है। अब तू जान चुनाव करके कौन सी विपत्ति चाहता है। दाऊद ने भी बुरा थोड़ा माना, अब दाऊद ने भी बुरा थोड़ा माना, दाऊद ने उसके शब्दों पर विश्वास। दाऊद ने भी उसके शब्दों पर विश्वास किया। जैसे कि 2 शमूएल में लिखा है, जैसे कि 2 शमूएल में लिखा 2 है, शमूएल की किताब में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र सेवक जब कुछ बोलते हैं, यानी कि प्रभु के पवित्र सेवक जो कुछ भी बोलते हैं हमको उनके शब्दों पर शक नहीं करना हमको उनके शब्दों पर शक नहीं करना चाहिए। चाहिए। हिजकिय्याह का पहला पॉजिटिव पॉइंट यही था, राजा हिजकिय्याह का पहला पॉजिटिव पॉइंट यही था, उसने प्रभु के दास के शब्दों पर विश्वास किया। उसने प्रभु के दास के शब्दों पर विश्वास किया। दूसरे पॉइंट आगे सीखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आगे सीखेंगे। जब नबी ने राजा हिजकिय्याह को जाकर बता दिया, जब यशाया नबी ने राजा हिजकिय्याह को जाके बता दिया, उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने क्या किया? तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हिजकिय्याह राजा ने जब यशायाह के मुंह से ऐसा सुना, हिजकिय्याह राजा ने जब यशाया नबी के मुख से ये सुना, उसने शक नहीं किया, उसने शक नहीं किया, उसने उसको गलत भी नहीं बोला, उसने उसको गलत भी नहीं बोला, उसने उनके शब्दों को यूं भी नहीं डाला, उसने उसकी बातों को यूं ही हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया? बल्कि उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने नबी के शब्दों पर विश्वास किया। पहले तो उसने यशाया नबी के शब्दों पर विश्वास किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम उसने क्या किया? उसने खुदा से प्रार्थना की। उसने खुदावंद से प्रार्थना करी। वो अच्छी तरह से जानता था वो अच्छी तरह से जानता था कि यशायाह नबी के शब्दों पर विश्वास कि नहीं अगर मैं करूंगा यशाया नबी के शब्दों पर विश्वास नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तो मेरा नुकसान ही होगा। उसको ये भी पता था और उसको ये भी पता था यशायाह ने जो मुझे आकर बताया है, अब यशाया ने जो कुछ मुझे आके बताया है, मैं परमेश्वर के पास जाऊं, मैं परमेश्वर के पास जाऊं, किसी इंसान को नहीं बताना मुझे चाहिए, किसी इंसान को नहीं बताना चाहिए, मुझे परमेश्वर को बताना बल्कि चाहिए। मुझे प्रभु को ही बताना चाहिए। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया? नबी के शब्दों पर विश्वास किया। नबी के शब्दों पर विश्वास किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम क्या किया? खुदा से प्रार्थना करना। यहोवा से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करना सबसे बड़ा काम है। प्रार्थना करना सबसे बड़ा काम है। खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, खुदावंद को बहुत अच्छा लगता है। ये खुदावंद को बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं? कितने लोग क्या करते हैं? जब संकट आता है, जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, वो क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते नहीं, उनकी हुजूरी में तो आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में तो आते नहीं, लंबी तरीके निकालते हैं। दुनियावी तरीके निकालते हैं। अगर बीमारी की रिपोर्ट गलत आ गई, कोई अगर बीमारी की रिपोर्ट गलत आ गई, डॉक्टर्स को ढूंढता है, डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। उस डॉक्टर पे, चलो उस डॉक्टर पे, उस डॉक्टर पे। अगर कोर्ट केस हो गया, पुलिस केस हो गया, अगर कोई कोर्ट केस हो गया या पुलिस केस हो गया, उनको ढूंढता है, नेताओं को ढूंढते हैं, जानकारों को, अपने जानकारों को ढूंढते हैं। उसी प्रकार से जब कोई और समस्या आ गई, और उसी तरह से अगर और कोई समस्या आ गई, लंबी तरीके हल ढूंढते हैं, दुनियावी तरीकों से हल ढूंढते हैं, तरह के हल ढूंढते हैं। तरह तरह के हल ढूंढते उसको फोन करो, उस तक जाओ, हैं। उसको फोन करो, उधर जाओ, अपनी बुद्धि अकल का प्रयोग करो। अपनी बुद्धि अकल का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा काम क्या करना पर सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए? चाहिए? कि हुजूरी में आ जाओ, खुदावंद की हजूरी में आ जाओ, में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ। बड़े-बड़े काम करते हैं, प्रार्थना बड़े बड़े काम करती है, बंधनों को तोड़ते बड़े बड़े बंधनों को तोड़ती है। हैं। शिमशोन के ऊपर जब संकट आया था, शिमशोन के ऊपर जब संकट आया था, जब दुश्मनों ने उसको अपने कब्जे में कर रखा, तब दुश्मनों ने उसको अपने कब्जे
कब्जे में कर रखा उसकी था, आंखें फोड़ दी, उसकी आंखें फोड़ दी थी उसको जेल से बाहर निकलवाया, और उसको जेल से बाहर निकलवाया शिमशोन को बुलाओ हमारे तमाशा कि करें। शिमशोन को बुलाओ, वो हमारे लिए तमाशा करेंगे। जिस घर में उसको बुलाया गया, जिस घर में उसको बुलाया गया, उसी लोगों को जमा बहुत सारे लोग वहां पर पकड़ रखे। इनको झटको, जब मैं इनको झटकूं सारा घर गिर जाए, तो सारा घर ये गिर जाए, लोग नीचे और ऊपर है, और जितने लोग नीचे या जितने लोग ऊपर हैं सभी के सभी मारे जाए। सभी के सभी मारे जाए। उसके संकट में दुआ की, देखो उसने संकट में दुआ करी, उसने उसकी दुआ को सुना, परमेश्वर ने इसकी दुआ को सुना। झटका उन पिलरों को पकड़ा, उसने उन पिलरों को पकड़ा, वो अच्छे से झटका, और सारा घर गिर गया। और लिखा है कि सारा घर गिर गया, कितने लोग मारे गए, और लिखा है कितने लोग जो है मारे गए, उसके जीते जी उसके नहीं मारे, जितने उसने अपने जीते जी नहीं मारे, जितने लोग उसने मारे, इतने लोग उसने मरते समय मार दिए। संकट में दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना, यानी कि संकट के समय परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। हमने संकट में दुआ की, हन्ना ने संकट के समय दुआ की। उसके पास कोई बच्चा नहीं, जब उसके पास कोई बच्चा नहीं, उसको धक्के मारते थे, वो लोग उसको ताने मारते थे, सोते उसको धक्के उसकी सौतन भी उसको ताने मारती। लोग क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे, खुदा के घर में उसने जाना छोड़ा, पर लिखे कि परमेश्वर के घर में जाना उसने छोड़ा नहीं। खुदा के घर में प्रार्थना कर रही थी, जब वो परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रही थी, दुखी हृदय से प्रार्थना, बड़ी दुखी हृदय से प्रार्थना कर रही थी, खुदा के दास ये नहीं उसको वरदान दिया, उसी समय परमेश्वर के दास एली ने उनको वरदान दिया कहा जा बेटी तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा, और कहा जा बेटी तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसकी दुआ को सुनकर उसको बेटा और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुनकर उसको बेटा भी दिया। खुदा ने हन्ना की भी दुआ सुनी, यानी कि परमेश्वर ने हन्ना की भी दुआ सुनी। खुद का बेटा बीमार था, जब दाऊद का बेटा बीमार था, उसने भी बड़े रोजा रख के दुआ की, बाइबल में लिखा है कि उसने भी बड़े रोजे रख के दुआ करी, खुदा से बड़ी प्रार्थना, वो भी खुदावन से बड़ी प्रार्थना करता था। खुदा ने उसकी दुआ को सुना नहीं, बेशक परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना नहीं, बेटा बचा नहीं, उसका बेटा बचा नहीं, उसने भी दुआ की, पर उसने भी लिखा है दुआ करी। जब योना मगरमच्छ के पेट में था, जब योना नबी मगरमच्छ के पेट में था, वो भी अंदर प्रार्थना कर वो रहा भी अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा था। था, 3 दिन रात उसको मगरमच्छ के पेट में प्रभु ने 3 दिन 3 रात उसको मगरमच्छ के पेट में रखा, खुदा ने तीसरे दिन मगरमच्छ को घास को जाके मार, और परमेश्वर ने तीसरे दिन मगरमच्छ को कहा कि इसको जाके स्थल पर उगल दे, मगरमच्छ ने उसको उगल दिया, और मगरमच्छ ने उसको उगल दिया। उसने भी संकट में दुआ की, यानी कि उसने भी संकट के समय दुआ करी, उसकी दुआ को सुना, खुदावन ने उसकी दुआ को सुना। के लोगों ने प्रार्थना की, नीनवे के लोगों ने प्रार्थना की। योना ने जाकर उनको बताया, जब योना ने जाके उनको बताया इससे कुछ 40 दिन के बाद पलट दिया कि जाए, तुम्हारे शहर को 40 दिन के बाद पलट दिया जाए। आप से धर्मी लोग जो प्रभु के वचन के बाइबल में योना में लिखा है, योना 9 की 31 में लिखा है, पर बाइबल में यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। पापियों को पाप करते अगर हैं, आप को तोड़ते हैं, पापी हो, पाप करते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, आपकी दुआ को नहीं सुनेगा, आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। पापी लोग तौबा करते हैं, और जब पापी लोग तौबा करते हैं, उनकी तौबा को सुनता तब उनकी तौबा को सुनता है। है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती सो परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहे। हैं। सीधा 34 में 18 में लिखा है, और भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहे। धर्मियों को टूटे मन से प्रार्थना करते हो, अगर आप धर्मी हो, टूटे मन से परमेश्वर के आगे प्रार्थना, आपकी प्रार्थना को एकदम सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को एकदम सुनेगा। यिर्मयाह 33 की 3 में क्या लिखा और है? यिर्मयाह 33 की 3 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 33 पढ़ की 3 में दीजिए। क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, देखिए परमेश्वर जी क्या कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना किसी कर? इंसान से नहीं, किसी इंसान से नहीं, के लोगों से नहीं। दुनिया के लोगों से नहीं। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तुझे सुनकर तो मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा अभी नहीं समझ। जिसको तू अभी नहीं समझता। हम संकट में होते कभी हो परमेश्वर के सामने झुक तो जाओ, जब आप संकट में हो, किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर के सामने झुक जाओ। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट गलत है, आपकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट गलत आई, कोई भी काम रुक गया, आपका कोई भी काम रुक गया, कोई भी अनहोना समाचार सुना, आपने कोई भी अनहोना समाचार सुना, खुदा के सामने झुक जाओ। एकदम परमेश्वर के आगे झुक जाओ। धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर एकदम सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना को परमेश्वर एकदम से सुनता है। देखो याकूब 5 की 16 में क्या एक लिखा है? और पढ़ दीजिए, याकूब 5 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए वचन में क्या लिखा है? देखिए वचन में क्या लिखा है, धर्मी हो, अगर आप धर्मी हो, के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, डर मान, खुदावंत का डर मानते हो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव
से तो लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी लोगों आपकी 5 शब्द भी प्रार्थना में अगर बोलते हो, धर्मी लोगों अगर आप 5 शब्द भी प्रार्थना में बोलते हैं, ईश्वर उसको जाए नहीं जाने देता। परमेश्वर उसको ऐसे ही नहीं जाने देता। जन की प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है, बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। जी के लिए दूसरा काम क्या किया? और राजा हिज के लिए दूसरा काम क्या किया? यहोवा से प्रार्थना करना। यहोवा से प्रार्थना करने ये लगा। उसकी खास पॉजिटिव ये पॉइंट उसकी खास पॉजिटिव पॉइंट। है। आपके जीवन में कोई भी अनूठा समाचार जब भी आपके जीवन में कोई अनहोना समाचार मिले, आपको डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट गलत दी, कोई दुश्मन खड़ा हो, आपको कोई दुश्मन खड़ा हो गया, कोई आपकी कोई अन्य समस्या आपके ऊपर आ गई, खुदा की हजूरी में आ गया, जैसे राजा हिजकिया परमेश्वर की हजूरी में आ गया, कोई भी खुदा की हजूरी में आना चाहिए। आपको भी खुदावंद की हजूरी में आना चाहिए। तो अगर रोजा की करो तो और अच्छी बात। प्रार्थना अगर रोजे के साथ करो तो और अच्छी बात। हो जाओ, पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। पर प्रार्थना जो है बड़े बड़े बंधन तोड़ती है, बड़ी बड़ी काम करती है। को बड़ा खुश कर, और एक और बात की परमेश्वर को बड़ा खुश करती है। उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, जब भी आप उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, को बड़ा अच्छा लगता परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। है। ये दूसरा बात बड़ा अच्छा लगता सो राजा हिजकिय्याह के दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा है। है। हे यहोवा, मैं क्या कहा? देखो राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करते समय क्या कह रहा है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। देखिए तीसरा पॉइंट इसमें से क्या है? राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को याद दिला रहा है। किसी इंसान को याद नहीं दिला रहा, परमेश्वर को याद दिला रहा है। याद कर, याद कर, स्मरण कर। देखिए अगर उसने कुछ भला किया है, कुछ प्रभु को खुश किया है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चला है, परमेश्वर से डर के जीवन जिया है, तभी तो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर स्मरण का है। हम इंसानों को तो याद दिला देते हैं, किसी से लड़ते हुए झगड़ते हुए किसी से बोल देते हैं कि भाई तू याद कर कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। पर परमेश्वर को याद दिलाना कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर को हर कोई याद नहीं दिला सकता, क्योंकि हर कोई परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता भी नहीं। अगर कुछ भला किया है तभी तो याद दिला सकते हैं, तभी तो प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु याद कर। अगर कुछ भला किया ही नहीं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चले ही नहीं, तो परमेश्वर को। और एक बात और याद रखिए, जब आप परमेश्वर को कुछ याद नहीं दिला पाओगे, फिर परमेश्वर लोगों को याद दिलाता है। जब आप परमेश्वर को कुछ याद नहीं दिलाते, फिर परमेश्वर क्या कहता है पता है? मुझे याद है कि तूने कितनी शराब पी, मुझे याद है तूने कितना जुआ खेला, मुझे याद है तू कितनी गंदी फिल्में देखता था, मुझे याद है तू मोबाइल पे कितने गंदे गीत सुनता था, मुझे याद है तू कितनी रिश्वत लेता था, मुझे याद है तू कितना व्यभिचार करता था, मुझे याद है तू कितना ठगी चोरी करता था, मुझे याद है तू कितनी गंदी नजर डालता था, मुझे याद है कि तू संडे के दिन जानबूझ के कहीं और चला जाता था, तू जानबूझ के ड्यूटी पे चला जाता था, मुझे याद है तू प्रार्थना में समय नहीं देता था। सो अगर हम कुछ भला करते हैं, परमेश्वर को याद दिला सकते हैं। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने जीवन में इतने भले काम करो, इतना परमेश्वर के वचन पर चला करो, इतना प्रभु को खुश रखा करो, इतना परमेश्वर के वचन के मुताबिक आगे बढ़ा करो, पवित्र आत्मा जो अगुवाई करे उसके मुताबिक चला करो, तभी तो आप प्रभु को याद दिला सकते हैं। और एक बात और इंसान को तो आप याद दिला देते हैं, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को, कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया। पर कभी सोचा है कि परमेश्वर के लिए आपने क्या किया? क्या आप कभी याद दिलाते हैं कि प्रभु जी मैंने तेरे घर पे इतनी सेवा करी, मैंने तेरे दासों का इतना आदर किया, मैंने तेरे दासों की बातों को कभी टाला नहीं, मैंने कभी तेरे वचन को तोड़ा नहीं। इस प्रकार का जीवन जियो
अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, इब्राहिम को याद कर, परमेश्वर इब्राहिम को याद करके, इब्राहिम को याद, परमेश्वर इब्राहिम को याद करके उसके भतीजे लूत को बचा लिया, उसके भतीजे लूत को बचा लिया। सदोम और अमोरा में आग और गंधक डाल रहा था, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा में आग और गंधक गिरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को याद किया, लिखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को याद किया, उसके भतीजे लूत को बचा लिया, उसके भतीजे लूत को बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम से बड़ा प्रेम क्योंकि करता परमेश्वर इब्राहिम से बड़ा प्रेम करता था। था। परमेश्वर के सामने अच्छे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अच्छे चलते हैं, आपको याद करके आपके पूरे परिवार को बचाएगा, परमेश्वर आपको याद करके आपके पूरे परिवार को बचाएगा। तो विश्वास करते हैं पूरा घराना लिखा बचाएगा। कि तू विश्वास कर, तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। जब हम नेहमिया 13 की 14 में पढ़े, जब हम नेहेमिया 13 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं, नेहमिया भी प्रभु को याद दिला रहा है। लेकिन नेहेमिया भी परमेश्वर को याद दिला रहा है। नेहमिया 13 उसकी 14 है। नेहेमिया 13 अध्याय उसकी 14 आयत, हे मेरे परमेश्वर, अच्छी बात से सुनेगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। क्या कह रहा है? देखिए नेहेमिया क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए याद हे परमेश्वर मेरा ये काम मेरे हित के लिए याद कर, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसी में की आराधना के विषय में किए हैं, जो जो मैंने अच्छे काम खुदा के घर में किए हैं, जो जो मैंने अच्छे काम खुदावंद तेरे भवन में किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उनको कभी मिटा न डाल। उनको कभी भी मिटा ना डाल। नेहमिया भी खुदा को याद देखो दिला, नेहेमिया भी खुदावंद को याद दिला, खुदा को याद दिलाना कोई छोटी बात पर खुदावंद को याद दिलाना कोई छोटी बात नहीं, नहीं, बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा को खुश करके काम करो, जब आप खुदावंद को खुश करके कोई काम करेंगे, तो खुदा को याद दिलाओ। तभी तो खुदावंद को याद दिलाएंगे। दुनिया को खुश हो, करते हो तुम दुनिया को खुश, लोगों के मुताबिक शादियां करो, दुनिया के मुताबिक शादियां करते हो, को खुश करने के लिए शादियां करो, दुनिया को खुश करने के लिए शादियां करते को खुश करने के लिए अपने कपड़े पहनते हो, दुनिया को खुश करने के लिए कपड़े पहनते हैं, हैं, को खुश करने के लिए अपने घर बनाते दुनिया को खुश करने के लिए अपने घर बनाते हैं, हैं, घर की आदतें रखते हैं। उसी तरह की आदतें रखते हैं। दुनिया को खुश करने का जीवन जीते हैं। जब आप दुनिया को खुश करने का जीवन जीते हैं, परमेश्वर को याद कैसे दिला फिर परमेश्वर को कैसे याद दिला सकते हैं? मेरे हित के काम याद कर। नेहेमिया ने कहा कि मेरे हित के लिए वो कामों को याद कर। विलाप गीत 5 की 1 में पढ़े, अगर हम विलाप गीत 5 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ें, यिर्मयाह भी याद दिला रहा है। देखो यिर्मयाह भी याद दिला रहा है, हे यहोवा, स्मरण कर यहोवा स्मरण कर, हे यहोवा, हे परमेश्वर स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, कि हम पर क्या क्या बीता है, कैसा कैसा जीवन जिया, हमने कैसा कैसा जीवन जिया है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी ओर नजर करके हमारी ओर नजर करके प्रभु हमारी नामधराई को देख। हमारी नाम धराई को दे। भी कह रहा है, देखो यिर्मयाह भी कह रहा है परमेश्वर स्मरण को कर, याद कर क्या क्या बीता है। कि हमारे ऊपर क्या क्या बीता है। स्मरण तभी तो करा सकते हैं। आप स्मरण तभी तो करा सकते हैं कुछ मिनटों की खुश करने का जीवन जब आपने परमेश्वर की खुशी का कुछ जीवन जिया है। अगर अपनी दुनिया की खुशी का जीवन जिया, अगर आपने दुनिया की खुशी का जीवन जिया है, परमेश्वर को कैसे याद दिला सकते तो परमेश्वर को कैसे याद दिला सकते हैं? हैं? सभी के सभी ऐसे नहीं थे कि सभी ने खुदा का सम्मान कर, बाइबल में ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सभी के सभी ने कहा कि परमेश्वर याद कर। जिसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जिस जिसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसके दिल को दुखी किया, परमेश्वर के दिल को दुखी किया, तो याद दिला सकते वो थोड़ा याद दिला सकते हैं। हैं। बच्चे पाप करते हैं, एली के बच्चे पाप करते हैं, परमेश्वर को याद वो दिला, थोड़ा परमेश्वर को याद दिला सकते जिसने प्रभु के वचन को पूरा किया, हैं। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, तो याद दिला सकते हैं। वही तो याद दिला सकते परमेश्वर याद करता भी है। हैं। और परमेश्वर याद करता भी है। अगर तुम काम 10 की 4 में अगर हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय इसकी 4 आयत को पढ़ें, जिसको स्वर्गदूत आके क्या कहता कुरनेलियस को स्वर्गदूत आके क्या कहता है? उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। है? स्वर्गदूत यिर्मयाह को क्या कह रहा है? देखिए स्वर्गदूत कुरनेलियस को आके क्या कह रहा है? स्वर्गदूत तेरी प्रार्थना है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान तेरी प्रार्थना और तेरी दान तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने सम्मान के लिए स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। जितनी भी आज भी प्रार्थनाएं करते हैं, आप जितने भी आज जमीन पे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। याद रखना वो परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। जितने भी दान देते हैं, जितने भी जमीन पर दान देते हैं, जितना भी खुदा के घर में भेंटें देते हैं, जितना भी खुदावंद के घर में भेंटे देती है, सच्चे दिल से जो दसवांश देते हैं, सच्चे दिल से जो दशवांश देती है, किसी अन्य वस्तु की भेंट देते हैं, या किसी अन्य वस्तु की भेंट देती है, कोई दुनिया का व्यक्ति उसकी वैल्यू समझे ना समझे, कोई दुनिया का
का व्यक्ति उस चीज की वैल्यू समझे चाहे ना समझे, परमेश्वर को स्मरण करता है, पर याद रखना परमेश्वर को स्मरण करता है, आपके भले कामों को स्मरण करता है, आपके भले कामों को स्मरण करता है, स्मरण करा भी सकते हैं। और आप स्मरण करा भी सकते हैं। कुरनेलियुस को स्वर्गदूत ने साफ कहा, देखो स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को साफ बोला, जो तू करता था, तेरी प्रार्थनाएं जो तू करता था, जो तू देता था, तेरे दान जो तू देता था, परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गए। परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गए। के लोगों आप अपने जीवन को ऐसे बना लो, परमेश्वर के लोगों आप अपने जीवनों को इस तरीके का बना लो, भलाई किया करो, इतना भलाई किया करो, गरीबों की मदद किया इतना गरीबों की मदद किया करो, चर्च मिस ना कभी संडे चर्च मिस ना किया करो। कौन चल रहा है, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन सुन सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। चर्च खुलेगा, जब भी चर्च खुलेगा चर्च मिस ना करो, कभी संडे चर्च मिस ना करो। बपतिस्मा किया बपतिस्मा लो, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लो, भोज नहीं लेते तो प्रभु भोज नहीं लेते तो प्रभु भोज लो, को किया क्या भी ना करो, सेवकों की आज्ञा में, पवित्र सेवकों की बातों का पालन किया, पवित्र सेवकों की आज्ञा का पालन किया करो, घर में सेवा किया, परमेश्वर के घर में सेवा किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, की मदद ना किया, किसी गरीब की ऐसे नहीं की मदद ना किया करो। जैसे कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों के ऊपर तंगी परेशानी है, हमें रिपोर्ट मिली कितने लोगों ने गरीबों की मदद करी, कितने गरीबों को राशन बांटा। हमने भी चर्च की तरफ से जितना बांट सके बांटा, जो बहुत दूर रहते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा भेजा। जब आप परमेश्वर के सामने ऐसे भले कामों को करोगे तभी तो आप याद दिला पाओगे। राजा हिजकिय्याह देखो याद दिला रहा है, क्योंकि उसने ऐसा जीवन जिया था। लिखा कि वो परमेश्वर से बड़ा डरता है, परमेश्वर के सामने बड़ी सिधाई से चलता है। उसने क्या कहा, परमेश्वर स्मरण कर। ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर से निकला। चौथा पॉइंट इसमें से क्या निकला, उसने परमेश्वर को क्या याद दिलाया, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया। कितनी बड़ी बात उसने बोली। उसका कहने का मतलब क्या, मैंने कभी झूठा मूठा जीवन नहीं जिया, कभी झूठ की जिंदगी नहीं, मैं हमेशा सच्चाई पे खड़ा था। सच्चाई के लिए मुझे कुछ भी नुकसान नहीं, सच्चाई के लिए मुझे कुछ भी हानि सहनी पड़ी, मैं कभी सच्चाई से मुड़ा नहीं, सच्चाई से मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि यहोवा सच्चे मन वालों को प्रेम करता है, खरे मन वालों को प्रेम करता है, सच्चाई पर चलने वालों को प्रेम करता है। अगर हम पहला राजा 3 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़े, सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के बारे में क्या बोला। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरी साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। देखो सुलेमान राजा ने अपने पिता दाऊद के बारे में क्या बोला, परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, मेरा पिता सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया था। हालेलुया, हालेलुया, अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात। सच्चाई और खरे मन से चला, अगर दाऊद सच्चाई और खरे मन से चला तभी तो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, तभी तो परमेश्वर ने उसके बेटे राजा को, जो सुलेमान को राजा बनाया। बेशक दाऊद ने गलती करी थी, पर वचन में लिखा है कि उस गलती को छोड़ उसने और कोई गलती नहीं करी। दाऊद पूरी सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर के सामने चलता है। परमेश्वर का सारा काम जो है सच्चाई से होता है। अगर हम भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़े, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। यहोवा के सारे काम सच्चाई से होते हैं। जितना आप अपने जीवनों में सच्चाई रखोगे उतना परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। हो सकता है सच्चाई पर चलने के लिए आपको लोगों की बातें सुननी पड़े, हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें। जब आप चर्च में आते लोग आपके लिए बातें करते हैं। हो सकता है सच्चाई पर चलने के कारण आपके अपने भी आपसे टूट गए हो, पर जितना आप अपने जीवन में सच्चाई लेकर उतना परमेश्वर आपके नजदीक आएगा।
राजा हिजकिय्याह ने साफ कहा, सच्चाई से तेरे साथ चल रहा हूं। मैं सच्चाई से तेरे सामने चलता आया हूँ। संख्यापन की 6 को पढ़े। अगर हम भजन संहिता 51 अध्याय 58 उसकी 6 आयत पढ़े, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। देखो दाऊद राजा क्या कहता देखो दाऊद राजा क्या कहता है, है, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आपके हृदय में सच्चाई रहे, जितना आपके हृदय में सच्चाई रहेगी परमेश्वर खुश होगा। उतना परमेश्वर आपसे खुश होगा। ठीक है, सच्चाई पर खड़ा रहता राजा हिजकिय्याह सच्चाई पर खड़ा रहता था, है, कुछ भी नुकसान हो उसका जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए पे खड़ा रहता पर वो सच्चाई पर खड़ा रहता है। है। 145 की तरह अगर भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ें, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। उसको सच्चाई से पुकारते जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, हृदय को चेक परमेश्वर आपके हृदय को चेक कर लेते हैं, को चेक कर ले। आपके मन को चेक कर लेते हैं। सच्ची क्या क्या आप सच्चे मन के हो, क्या आप सच्चे हृदय के हो? यहोवा को सच्चाई से पुकारते जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। लिखा है कि परमेश्वर उनके निकट रहता है। सच्चा जीवन जीते हो, जब आप सच्चा जीवन जीते हो, आपके नजदीक रहेगा। परमेश्वर आपके नजदीक रहेगा। पढ़े, अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ें, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, और सच्चाई कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। तुझसे अलग न होने पाए। तो कृपा एक तो कृपा सच्चाई और सच्चाई इससे अलग नहीं होती। ये तेरे से अलग न होने पाए। ड्यूटी करते हो, आप चाहे ड्यूटी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, पॉलिटिकल हो, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर्स हो, ऑफिसर हो, चाहे आप ऑफिसर हो, छोटी ड्यूटी करते चाहे आप छोटी ड्यूटी करते हो, चाहे बड़ी ड्यूटी करते हो, हो, घर में बहनों काम करते चाहे आप घर पे बहनों काम करते हो, हो, हाउसवाइफ हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आपसे अलग नहीं होनी चाहिए। सच्चाई आपसे अलग नहीं होनी चाहिए। खड़े रहो, सच्चाई पर खड़े रहो, सच्चाई परमेश्वर मसीह है। क्योंकि सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई पर खड़े रहोगे, जब आप सच्चाई पर खड़े हो, आप प्रभु के साथ खड़े हो। समझो आप प्रभु के साथ खड़े हो। अगर हम नीति वचन 12 उसकी 29 आयत को पढ़ें, अगर नीति वचन 12 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ो, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चाई तो सदा बनी रहेगी। क्या सच्चाई तो सदा बनी रहेगी, सच्चाई को कभी कोई नहीं सच्चाई को कभी कोई मिटा नहीं सकता। सदा बनी रहेगी। सच्चाई सदा बनी रहेगी, झूठ पल भर का होता पर है, झूठ जो है पल भर का ही होता है। पल भर का होता है। झूठ पल भर का ही होता है। सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई को अपने जीवन में रखते सच्चाई को अगर आप अपने जीवनों में रखोगे तक बनी रहेगी। तो सदा तक बनी रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। नीति वचन 23 का 23 को पढ़ें, अगर नीति वचन 23 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़े, सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लेना, उसको बेचना नहीं। उसको बेचना नहीं, आगे बढ़, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लेना, उसको बेचना नहीं। उसको बेचना नहीं। कई लोग सच्चाई के मार्ग पर तो मिलते हैं, कई लोग सच्चाई के मार्ग पे तो मिलते हैं, दुनिया की बातों में पढ़कर उसको बेच देते पर वो दुनिया की बातों में आकर उसको बेच देते हैं। हैं। दुनिया की बातों में पढ़कर उसको बेच देते हैं। दुनिया की बातों में पढ़कर उसको बेच देते हैं। जिन विश्वासियों को हम देखते हैं, पहले वो सच्चाई पर खड़े रहते हैं। कितने विश्वासियों के लिए हम देखते हैं, पहले वो सच्चाई पर खड़े रहते हैं। उनको तो जो दिखता है, जब उनको दुनिया के रंग ढंग दिखते हैं, ये रिश्ते दिखते हैं, दुनियावी रिश्ते दिखते हैं, बहुत गोरे रंग का लड़का, ये तो बहुत गोरे रंग का लड़का है, तो बहुत पढ़ा लिखा ये लड़का, तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें बिक जाते हैं। उस पे बिक जाते हैं। लोग कहते हैं विदेशी लड़का है, कितने लोग कहते हैं विदेशी लड़का। मतलब ये विदेशी लड़के अच्छे नहीं होते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि विदेशी लड़के अच्छे हैं, विदेशी लड़का खुद को प्रेम नहीं पर करता, अगर विदेशी लड़का परमेश्वर को ही प्रेम नहीं करता, परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, आपकी बेटी प्रभु की भक्ति करती है, आपकी बेटी प्रभु की भक्ति करती है, उसके साथ रिश्ता करता आप फिर भी उनके साथ रिश्ता करते हैं। है, तो सच्चाई को बेच देते समझो आपने सच्चाई को बेच दिया। हैं। लोग हम इधर भी देखते हैं, कितने लोग को हम इधर भी देखते हैं, सच्चाई को बेच देते हैं। वो सच्चाई को बेच देते हैं। आपको सच्चाई को बेचना नहीं, आपको सच्चाई को बेचना नहीं। हम सच्चाई को बेच देते जब हैं। आप सच्चाई को बेच देते हैं, हमने शैतान को तो खुश कर दिया, हमने आपने शैतान को तो खुश कर लिया, परमेश्वर को दुखी कर पर परमेश्वर को दुखी कर दिया। सच्चाई को मोल लेना है, सच्चाई को मोल लेना है, उसको खरीदो, खरीदने का मतलब उसको खरीदना, खरीदने का मतलब भी बढ़ते जाओ। सच्चाई में बढ़ते जाओ। थोड़े मन के बारे में सीखें। अगर हम थोड़ा मन के बारे में सीखें, सिर्फ 16 का 7, पहला शमूएल 16 अध्याय इसकी 7 आयत, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। यहोवा का देखना
यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा तो भारी रूप देखता है। यहोवा तो भारी रूप देखता है, ईश्वर की दृष्टि पर परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य कैसे देखता है? मनुष्य कैसे देखता है? रूप देखेगा, बाहरी रूप देखेगा, बाहर के तौर पे ठीक है, बाहर के तौर पे वो ठीक बाहर है, के तौर पे कोट ठीक है, बाहर के तौर पे वो ठीक है, कपड़ा ठीक बाहर के तौर पे कपड़ा ठीक है, है, गहने ठीक है, बाहरी तौर पे गहने ठीक है, लड़का ठीक बाहरी तौर पे लड़का ठीक है, लड़की खूबसूरत है, देखने में लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बड़ी खूबसूरत कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, लड़का ड्यूटी करता बाहरी तौर पे लड़का ड्यूटी करता है, है, हम सब कुछ देखते बाहरी तौर पे हम सब कुछ देखते हैं हैं, हम सब कुछ पक्का करते और हम सब कुछ पक्का कर देते हैं। हैं। यहोवा की दृष्टि कहाँ लगी रहती पर यहोवा की दृष्टि कहाँ पर लगी रहती है? है? कहाँ लगी मन पर लगी रहती है। रहती है? ईश्वर की दृष्टि कहाँ परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पर लगी रहती है? लगी रहती है? मन पर लगी रहती है। राजा हिजकिय्याह ने क्या कहा? तभी तो राजा हिजकिय्याह ने क्या कहा? सच्चाई और खरी सच्ची तेरे साथ चलता है। मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता है। हृदय को खरा रखोगे, जितना आप अपने हृदय को खरा रखोगे, ईश्वर की दृष्टि आप पर लगी रहेगी। परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी रहेगी। अंदर कोई खोट ना आने दो, मन में कोई अंदर खोट ना आने दो, बुराई ना आने दो, कोई बुराई ना आने दो, विचार ना आने गलत विचार ना आने दो, दो, सोच ना आने दो, बुरी सोच ना आने दो। को साफ रखो, मन को साफ रखो, शुद्ध रखो, परिवार के प्रति शुद्ध अपने परिवार के प्रति शुद्ध रखो, पड़ोसियों के प्रति शुद्ध रखो, रिश्तेदारों के प्रति अपने मन को शुद्ध रखो। विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्रति शुद्ध रखे, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्रति अपने मन को शुद्ध रखे। पास्टर दूसरे पास्टर के प्रति मन को शुद्ध रखे। एक पास्टर दूसरे पास्टर के प्रति अपने मन को शुद्ध रखे। विश्वासी पास्टर कैसे होते हैं? पर कितने पास्टर, कितने विश्वासी कैसे होते हैं? दूसरे के प्रति बुरा विचार रखते एक दूसरे के प्रति बुरा विचार रखते हैं। हैं। पास्टर के कलीसिया कब टूट जाए? उस पास्टर की कलीसिया कब टूट जाए? पास्टर कलीसिया टूट कर कब मेरे उस पास पास्टर की कलीसिया कब टूट के मेरे पास आ जाए? विश्वासी कब चर्च से हट जाए? वो विश्वासी कब चर्च से हट जाए? आज कब चर्च से मेरे कब चर्च से आने लगे? विश्वासी क्या करते हैं? कितने विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर की तो प्रशंसा करें, अपने पास्टर की तो प्रशंसा करें, सेवकों की बुराई करें। पर दूसरे सेवकों की बुराई करें। विश्वासी बच्चों आपको किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं। विश्वासी बच्चों, आपको किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं। को खरा रखो, अपने मन को खरा रखो। धारा की फीस पड़े। नीति वचन 17 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़े। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, जो मन का टेढ़ा है तो उसका कल्याण नहीं होता। उसका कल्याण नहीं होता। जो मन का टेढ़ा है जो मन का टेढ़ा है उसका कभी कल्याण नहीं उसका कल्याण नहीं होता। होता। लोग मन के टेढ़े होते हैं। कितने लोग मन के टेढ़े होते हैं? दास भी ऐसे होते कितने लोग प्रभु के दास भी ऐसे होते हैं? हैं। सीधे नहीं होते। उनके मन सीधे नहीं होते। विश्वासी ऐसे होते कितने विश्वासी ऐसे होते हैं? हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं। मन का टेढ़ा है जो मन का टेढ़ा है उसका कभी कल्याण नहीं उसका होता। कभी कल्याण नहीं होता। को बढ़ना तो दूर की बात, उसकी उम्र बढ़ना तो दूर की बात है, कल्याण नहीं होगा। उसका कल्याण ही नहीं होगा। सीधा 37 का 18 पढ़े। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 18 पढ़िए। भजन संहिता 37 उसके 18। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है, ईश्वर जो खरे लोग होते हैं जो खरे लोग होते हैं आयु की सूद रखता है, उनकी आयु की शुद्धि रखता है, उनकी आयु को बढ़ाता है, यानी कि उनकी आयु को बढ़ाता है, आयु को ध्यान देता है। उनकी आयु पर ध्यान देता है। ईश्वर उनकी आयु का ध्यान रखता है। परमेश्वर उनकी आयु का ध्यान रखता है। बढ़िया कि ये रिश्ता है उसकी 10 आयु। अगर हम पढ़े यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 10 आयत। मैं यहोवा मन की जोहता और हृदय को जांचता हूँ, जो मन को खोजता हूँ, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूँ। याद रखो, दुनिया के लोग आपका कद काट देख सकते हैं। याद रखिए, दुनिया के लोग आपका कद काट देख सकते हैं, के लोग आपका चेहरा देख सकते दुनिया के लोग आपका चेहरा देख सकते हैं, हैं। परमेश्वर क्या देखता पर परमेश्वर क्या देखता है? है? जो मन को खोजता हूँ, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ। हृदय को जांचता हूँ। हृदय को जांचता है। परमेश्वर हृदय को जांचता है। बाहरी तौर पे बड़े अच्छे होते कितने लोग बाहरी तौर पे बड़े अच्छे होते हैं, हैं, मदद करते हैं, बड़ी मदद करते हैं, बड़े अच्छे लगते देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हैं, बड़े अच्छे लगते बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं, हैं। तो भी खोट पर उनके मनों में खोट होता है, गलत विचार होते मनों में गलत विचार होता है, हैं, प्रति शक होता है। प्रभु के प्रति शक होता है, ईश्वर के वचन के प्रति शक, परमेश्वर के वचन के प्रति शक होता है। ईश्वर मन को खोजता है। कि परमेश्वर मन को खोजता है। बाहरी तौर पे भक्ति बड़ी अच्छी करते कितने लोग बाहरी तौर पे भक्ति बहुत अच्छी करते हैं, हैं, सेवा करते हैं, कि जो लोग चर्च में सेवा करते हैं, लोग लंगर भी लगाते कितने लोग लंगर भी लगाते हैं, हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, लोग बर्तन मांजते हैं। कितने लोग बर्तन साफ करते हैं चर्च में। वो मन के लोग खोटे होते पर कई लोग मन के खोटे होते हैं, उनका भला नहीं होता। हैं, इसलिए उनका भला नहीं होता। इतनी सेवा करते वो लोग कहते हैं हम तो इतनी सेवा करते हैं, हैं, भला क्यों नहीं? फिर भी भला क्यों नहीं, घर में आशीष क्या? फिर भी हमारे घर में आशीष उसकी नहीं। वजह यही हो। हो सकता है उसकी वजह यही हो खोटा कि उनका मन खोटा हो। अच्छा, ये चीज़ परमेश्वर को क्या राजा हिजकिय्याह ने
परमेश्वर को क्या कहा, सच्चाई से, मैं सच्चाई से खरीपन और खरे मन से तेरे साथ चलता है। तेरे सामने चलता आया हूँ। वो उसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि उसके कहने का मतलब क्या था, लोगों के साथ भी बुराई नहीं की, मैंने लोगों के साथ भी बुराई नहीं करी, साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया। लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार। ईश्वर के लोग इस पर ध्यान से नोट परमेश्वर के लोगों, एक बात ध्यान से सुनिए, करें। पड़ोसियों के प्रति भी ठगी करते हैं, अगर आप अपने पड़ोसियों के प्रति भी ठगी करते हो, किसी इंसान के प्रति धोखा करते हैं, किसी इंसान के प्रति धोखा करते हो, परमेश्वर के प्रति करते समझो आप परमेश्वर के प्रति करते हैं। हो। लोग सोचते हैं मैं किसी के साथ तो ठीक कई लोग कहते हैं मैं प्रभु के सेवकों के साथ तो सही हूँ, हूँ, चर्च भी जाता हूँ, प्रभु के चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, बपतिस्मा भी ले रहा हूँ, प्रभु भोज भी लेता हूँ, लोगों के साथ ठगी करते पर लोगों के साथ वो ठगी करता है। हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे तो ठीक करते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे ड्यूटी करो, लोगों के साथ भी धोखा करते हैं, अगर आप मान लीजिए वहां पर लोगों के साथ धोखा करो, उससे रिश्वत लेते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, आपका मन टेढ़ा, तो समझिए आपका मन टेढ़ा है, ईश्वर के प्रति सीधे नहीं, आप परमेश्वर के प्रति सीधे नहीं। पड़ोसियों के प्रति नाराज की आज अपने पड़ोसियों के प्रति आप नाराजगी रखते हैं, से बिगाड़ के रखते पड़ोसी से बिगाड़ के रखते हैं, से बिगाड़ गली मोहल्ले से बिगाड़ के रखते हैं, के अफसर के गलत सरकारी अफसरों के प्रति गलत बोलते हैं, जगह जगह धरने निकालते, जुलूस निकालते, तरह तरह का खिलाफत करते। ईश्वर के साथ भी बुरा करते अगर आप दुनिया के साथ भी बुरा करते हैं, जो परमेश्वर के साथ करते हैं, सब लोग परमेश्वर के साथ, ईश्वर आपके मन को खोजेगा, परमेश्वर आपके मन को खोजेगा, दिल को खोजेगा, आपके दिल को खोजेगा, तो साफ होना चाहिए। आपका दिल इतना साफ होना चाहिए। ईश्वर जब उसका एक्सरे करे, परमेश्वर जब उसका एक्सरे करे, उस एक्सरे में परमेश्वर को सब कुछ ठीक उस एक्सरे में परमेश्वर को सब कुछ ठीक मिले। पाँच की हाथ में लिखा और मत्ती 5 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। लोगों को तो कहते हैं, बाइबल उन लोगों को धन्य कहती है मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, केवल परमेश्वर को देखें, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इंसान परमेश्वर को नहीं देख सकता, पापी इंसान परमेश्वर को नहीं देख सकता। मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, जिनके जीवन शुद्ध है, वही परमेश्वर को देख सकता सिर्फ वही परमेश्वर को देख सकते हैं। है। चालीस के जैसे कहा, राजा हिजकिय्याह ने जैसे कहा, मैं सच्चाई से और खरेपन से मैं सच्चाई से और खरे मन से साथ चलता है। तेरे साथ चलता है। परमेश्वर के बच्चों, क्या परमेश्वर के बच्चों, किस सच्चाई से चलते हैं, आप किस तरीके से चलते हैं? किस सच्चाई से चलते हैं, क्या आप भी सच्चाई से चलते हैं? बिखराई से चलते क्या आप भी खराई से चलते हैं? हैं, से चलते हैं, खरे मन से चलते हैं? प्रति कोठापन तो नहीं किसी के प्रति खोटापन तो नहीं करते? करते, बाप के प्रति कोठापन नहीं किसी कितने बच्चे जो है ऐसे अपने माँ बाप के प्रति खोटा बनते हैं। करते, बाप को निकाल कर वृद्धाश्रम में छोड़ के आते अगर आप अपने माँ बाप को निकाल के वृद्ध आश्रम में छोड़ आए हैं, हैं, तो सेवा करना पसंद उनकी खुद तो सेवा करना पसंद नहीं करते, खोटा है, आपका मन समझिए खोटा है। कि परिवार से प्रेम करते आप सिर्फ अपने परिवार से ही प्रेम करते हैं, हैं, पड़ोसी से नफरत करते अगर पड़ोसियों से नफरत करते हैं, अपन खोटा है, समझिए आपका मन खोटा है। चौथा पॉइंट देखो राजा हिजकिय्याह ने चौथा पॉइंट ये परमेश्वर को याद दिलाया। क्या याद दिलाया, आगे क्या याद दिलाया? और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात होगी। जो तेरी दृष्टि में परमेश्वर उचित जो तेरी दृष्टि में परमेश्वर उचित था, लगता जो था, तुझे अच्छा लगता था, करता है, वही करता आया। कि मैं अपने मित्र दोस्तों की खुशी के लिए काम किया, ये नहीं कहा कि मैंने अपने मित्र दोस्तों की खुशी के लिए काम किया। कुछ लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, कितने लोग आज दुनिया में क्या करते हैं? उनको अच्छा लगे वो जो कुछ उनके मन को अच्छा लगे वही करते हैं, क्या आपको कुछ रिश्ता अच्छा लगे वो जो रिश्ता उनकी आंखों को रिश्ता अच्छा लगे वही करते हैं, कि आपको कपड़ा अच्छा लगे वही कपड़ा पहने, जो उनकी आंखों को कपड़ा अच्छा लगे वही पहनते हैं। जो काम उनके आपको अच्छा लगे यानी कि जो काम उनके अपने आप को अच्छा लगे वही करते हैं, वही करते हैं, उनके पड़ोसियों को अच्छा लगे जो उनके पड़ोसियों को अच्छा लगे वही करते हैं। मेरे पड़ोसी तो शादियों में 20 कार्य लेकर के आता मेरा पड़ोसी तो शादी में 20 कार्य लेकर गया था, 25 लेकर जाओ, मैं 25 लेकर गया। पड़ोसियों की खुशी देखते हो, आप पड़ोसियों की खुशी देखते हो। दुनिया की खुशी के लिए जीवन जीते कितने लोग दुनिया की खुशी के लिए जीवन जीते हैं? हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, दुनिया जो कहती है वो करते हैं। अपने दोस्तों की खुशी के लिए जीवन जीते कितने लोग अपने मित्र दोस्तों की खुशी के लिए जीवन जीते हैं, दोस्त जिस बात से खुश होते हैं वो करते हैं, हैं? उनके मित्र दोस्त जिस बातों से खुश होते हैं वो करते हैं। मित्र दोस्तों की जैसे कपड़े खाओ वो वैसे पहनते उनके मित्र दोस्तों ने जैसे कपड़े कहा वैसे पहनते हैं। हैं, लोग लोगों की बातों में आकर जीवन जीते हैं, कितने लोग लोगों की बातों में आकर जीवन जीते हैं। राजा जी ने क्या कहा, पर राजा हिजकिय्याह ने क्या कहा? ईश्वर जो तेरी दृष्टि में उचित था, परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में उचित था, उसको अच्छा लगता जो था, तुझको अच्छा लगता था, सेवकों को अच्छा जो लगता तेरे सेवकों को अच्छा लगता था, वचन को अच्छा जो तेरे वचन को अच्छा लगता था, लगता को अच्छा जो तेरी आत्मा को अच्छा लगता था, मैं वही करता आया। लगता बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। इस प्रकार का जीवन जीते हैं, क्या हम इस तरीके का जीवन जीते हैं? प्रकार का जीवन जीते हैं, क्या आप इस तरीके का जीवन जीते हैं? ये कह सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं? तेरी दृष्टि में उचित जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता मैं है, वही करता है। उसी प्रकार के काम करते क्या हैं, आप उसी तरीके के काम करते हैं? उसी प्रकार के रिश्ते
क्या आप उसी तरीके के रिश्ते करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में उचित, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हो? परमेश्वर के सेवकों की दृष्टि में उचित देखते हैं। क्या आप परमेश्वर के सेवकों की दृष्टि में भी उचित देखते हो? कभी देखा मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में भी उचित है? है? परमेश्वर की दृष्टि में उचित देखकर चलोगे, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में उचित देख कर चलोगे, के साथ रहे। खुदावंद आपके साथ रहेगा। आदम के भाग में रहा, आदम अदम के बाग में रहा, परमेश्वर की दृष्टि में उचित रहा, जब तक वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको आदम के भाग में रखा, परमेश्वर ने उसको अदन के बाग में रखा। वो काम कर दिया, जब उसने वो काम कर दिया उसकी दृष्टि में उचित जो नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था, उस फल को तोड़ के खा लिया, यानी कि उस फल को तोड़ के खा लिया, उनसे नाराज हो, परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। दोनों को आदम के भाग से बाहर परमेश्वर ने दोनों को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। शिमशोन को देखो, आप शिमशोन को देखिए, शिमशोन जब तक वो जीवन जीता रहा, शिमशोन जब तक वो जीवन जीता रहा परमेश्वर की नजरों में जो परमेश्वर की नजरों में उचित था, उसके पास बड़ी सामर्थ्य, तब तक उसके पास बड़ी सामर्थ्य थी। जब उसने वो काम कर दिया, पर जब उसने वो काम कर दिया उसकी दृष्टि में उचित जो नहीं था, परमेश्वर की निगाह में उचित नहीं था, उसका चरित्र खराब हो, जब उसका चरित्र खराब हो गया, परमेश्वर उससे नाराज हो, तब परमेश्वर उससे नाराज हो गया। उसको दुश्मनों के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने उसको दुश्मनों के हाथों में दे दिया। वो जीवन जीता था, पर जब तक वो जीवन जीता था, वो जीवन जीता था जो परमेश्वर की नजर में उचित जब था, तक वो जीवन जीता था जो परमेश्वर की निगाह में उचित था, कब्जा नहीं करने, कोई भी दुश्मन उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। वो जीवन जियोगे, परमेश्वर के लोगों, जब तक आप वो जीवन जियो जो खुदावंद की नजरों में उचित है, आपके ऊपर चलने, कोई हथियार आपके ऊपर चल नहीं पाया, आपके ऊपर कब्जा नहीं कर कोई पाया, दुष्ट का बंदा आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। वैसे तो क्या कोई भी गंभीर बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं ये कोरोना वायरस तो क्या कोई भी इससे भी गंभीर बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाई। कर, बच्चों को देखो, एली के बच्चों को देखो, वो काम करते थे, वो काम करते थे परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर की निगाह में उचित नहीं था, परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया, तब परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। जितने लोग उनकी नजरों में अच्छा जीवन जीते, पर जितने लोग परमेश्वर की निगाह में अच्छा जीवन जीते, उनको लंबी उम्र, परमेश्वर उनको लंबी उम्र दे, उनकी आयु की शुद्धि रखता, परमेश्वर उनकी आयु की शुद्धि रखता। अपने जीवन को इस प्रकार का जिया तो करें, आप अपने जीवन को इस तरीके से जिया करें परमेश्वर की नजर में उचित हो, जो परमेश्वर की निगाह में उचित हो। कोई भी काम करना, आपने कोई भी काम करना है, बिताना, चाहे घर बनाना, रिश्ते करना, बच्चों के रिश्ते करने हैं, ड्यूटी करना, आपने ड्यूटी करनी है, जाना, आपने विदेश जाना है, बेचना, घर को बेचना है, कोई भी काम क्यों ना करना, ईश्वर की नजरों में देखो क्या ये उचित है, परमेश्वर की नजरों में देखो क्या ये उचित है। परमेश्वर के सेवकों से पूछा कर, परमेश्वर के सेवकों से पूछा करो, किसी को भी तो ये काम उचित है, परमेश्वर के सेवक को हमें बताओ क्या ये काम उचित है। परमेश्वर के वचन से कुछ क्या करो, परमेश्वर के वचन में से खोज किया करो। परमेश्वर का वचन आपको उस काम को करने की आज्ञा क्या देता है, परमेश्वर का वचन आपको उस काम को करने की आज्ञा देता है? परमेश्वर का वचन उस काम को करने की आज्ञा देता है, अगर परमेश्वर का वचन आपको वो काम करने की आज्ञा देता है, आपको कर लेना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको मदिरा का सेवन करने की आज्ञा नहीं देता, अगर परमेश्वर का वचन आपको मदिरा का सेवन करने की आज्ञा नहीं देता, क्यों सेवन करना, तो आप क्यों उसका सेवन करते हैं? वचन आपको झूठी बुराई करने से रोकता है, परमेश्वर का वचन आपको चुगली बुराई करने से रोकता है, गाली देने से रोकता है, आपको गाली देने से रोकता है, झगड़ा करने से, आपको झगड़ा करने से रोकता है, विचार करने से, आपको व्यभिचार करने से रोकता पूजा करने है, से, आपको मूर्ति पूजा करने से रोकता किसी के साथ चोरी करने है, से, आपको किसी के साथ ठगी चोरी करने से रोकता है, किसी को धोखा करने से, आपको किसी से धोखा करने को क्यों करते हैं, आप क्यों करते हो? परमेश्वर की नजरों में जो उचित हो, परमेश्वर की निगाह में जो उचित हो काम किया करो, वो काम किया करो, सरकार की कमाई किया करो, उस प्रकार की कमाई किया करो। सरकारी नौकरी करता अगर आप सरकारी नौकरी, है, आपको तनख्वाह देती जो सरकार आपको तनख्वाह देती है, ईमानदारी से लिया, उसको ईमानदारी से लिया करो। सरकारी ड्यूटी को ईमानदारी से सरकारी ड्यूटी को किया करो, रिश्वत ना लिया, कभी भी रिश्वत ना लिया करो। 60-70 हजार तनख्वाह लेते अगर आप 60-70 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं, रिश्वत लेते हो, फिर भी आप रिश्वत लेते उसकी पसंद का जीवन नहीं, आप उसकी पसंद का जीवन नहीं जीते। ड्यूटी करते हैं, आप चाहे प्राइवेट ड्यूटी करो, ईमानदारी से किया, उसको भी ईमानदारी से करो। रिश्वत का पैसा कभी भी रिश्वत का पैसा घर पे मत लेकर आया करो, 2 नंबर का पैसा कभी निकाला है, कभी भी 2 नंबर का पैसा घर पे मत लेकर आया उसकी नजरों में उचित हो, जो उसकी निगाह में उचित हो। उसी प्रकार अपने बच्चों के रिश्ते किया, उसी तरीके से अपने बच्चों के रिश्ते किया करो, घर के कपड़े पहना करो, उसी तरीके के कपड़े पहना करो, घर का काम किया, उसी तरीके का काम किया करो, घर की ड्यूटी किया, उसी तरीके की ड्यूटी किया करो। उसकी पसंद का जीवन नहीं जीते, अगर आप उसकी पसंद का जीवन नहीं जीते, उसकी दृष्टि में उचित है, वो नहीं करते, जो उसकी दृष्टि में उचित है वो नहीं करते, परमेश्वर आपके साथ नहीं तो रहेगा, परमेश्वर आपके साथ नहीं, परमेश्वर की दुआ नहीं सुने, परमेश्वर आपकी दुआ नहीं। परमेश्वर को याद दिला, राजा हिजकिय्याह ने तभी तो परमेश्वर को याद दिलाया। उसकी दृष्टि में ठीक जीवन जीता था, अगर वो उसकी दृष्टि में ठीक जीवन जीता था। देखिए निर्गमन 15 अध्याय की 26 में क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए,
तब और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। जो कुछ उसकी निगाह में उचित है अगर वो करे, मेरी आज्ञाओं पर चले, जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। पर जो मेरी दृष्टि में ठीक हो वो करे। कभी भी वो रोग तेरे ऊपर नहीं आएंगे जो मिस्रियों के ऊपर आएंगे। अभी ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो खतरनाक बीमारी क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है बीमारी को भेजकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को किसी को दुख देने से अच्छा नहीं लगता। पर फिर ऐसी बीमारियां क्यों आती हैं? परमेश्वर ऐसी बीमारियों को क्यों आने देता? क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरीके का जीवन जीते हैं जो उसकी निगाह में उचित नहीं। अगर हम व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ें। इन बातों को जिनकी आज्ञा में तुझे सुनाता हूँ चित्त लगा कर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे जब तू वो काम करे जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा हो, तो तेरा भी और तेरे वंश का भी भला होता रहे। अगर आप चाहते हैं आप भी सुखी रहे, आपका वंश भी सुखी रहे, तो जो कुछ उसकी दृष्टि में उचित है वही किया करो, और जिन कामों को पसंद करता है वही किया करो। जिस तरीके का जीवन वो पसंद करता है वही जीवन जिया करो। जिस तरीके का वो काम कहता है वही किया करो। जिस तरीके की बातें वो पसंद करता है वही बातें किया करो। जिस तरीके के जीवन में वो बातें करने को काम करने को कहता है वही किया करो। तब आपका और आने वाली पीढ़ी का भला होगा। पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ें। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। लिखा है कि दाऊद वो किया करता था जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में बढ़िया था। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी की बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी भी न मुड़ा। सिर्फ हित्ती उरिय्याह को मरवाने के बाद उसकी पत्नी से शादी करने के सिवा, इस गलती इस पाप के सिवा उसने और कोई गलती कोई पाप नहीं किया। लिखा दाऊद उस तरीके का जीवन जीता जो उसके परमेश्वर की निगाह में उचित था। पहला राजा 15 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ दीजिए। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आसा राजा ने वही किया जो उसके मूल पुरुष दाऊद राजा जैसा जीवन जीता था। उसके परमेश्वर की निगाह में जो ठीक था उसी तरीके का जीवन जीता था। पहला राजा 22 अध्याय उसकी 41 आयत से लेकर 43 आयत के बारे में लिखा है। राजा यहोशापात के बारे में लिखा है वहां पर। इजराइल के राजा अहाब के 4थे वर्ष में आशा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। तब यहोशापात राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था। जब वह 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, और उससे कुछ न मुड़ा। देखिए राजा यहोशापात के बारे में क्या लिखा है। जो कुछ यहोवा की दृष्टि में उचित था वही करता रहा। तभी तो राजा यहोशापात को परमेश्वर ने कितना आगे बढ़ाया। जब उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को पीछे ही मार दिया।
वही जीवन जीते थे परमेश्वर की निगाह में उचित था। यही कहा, राजा हिजकिय्याह ने तो यही कहा, कुछ तेरी दृष्टि में उचित था, जो कुछ तेरी दृष्टि में उचित था वही करता है। देखो परमेश्वर को कह रहा है, देखिए परमेश्वर को वो कहते हैं, कुछ नहीं कह रहा, किसी इंसान को नहीं कहते। मेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा परमेश्वर के पास, उसको पता है कि मेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा परमेश्वर के पास है। परमेश्वर खोल के देख सकता है, परमेश्वर ही खोल के देख सकता है। परमेश्वर को कह रहा है, तभी तो वो परमेश्वर को कह रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया परमेश्वर मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया तेरी दृष्टि में उचित नहीं। जो तेरी दृष्टि में उचित नहीं था। हालेलुया। पॉइंट आके देखेंगे, और राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यस, देखिए छठा पॉइंट क्या है, देखिए छठा पॉइंट क्या राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। लिखा है कि राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लग गया। जिस दिन को राजा की जब खुदा के साथ इतना बढ़िया जीवन जीता था, देखिए जो राजा परमेश्वर के साथ इतना बढ़िया जीवन जीता था, जीवन जीता उसके डर में जीवन जीता था, चला, उसके वचन पर चला करता था, जिससे कभी इधर उधर उसके वचन से कभी इधर उधर नहीं गया, जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वही करता, और जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था वही करता था। परमेश्वर को सब बातों में खुश रखा, यानी कि परमेश्वर को सब बातों में खुश रखा गया। बिलक 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 कर रोने लगा। फिर भी लिखा है वो बिलक बिलक कर रोने लगा। रोने क्यों लगा? बढ़िया चलता था, क्योंकि वो बढ़िया चलता था, दुनिया के सामने नहीं रोया। वो दुनिया के सामने नहीं रोया। कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट गलत आ जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट गलत आती है, गई, पुलिस केस हो उनके ऊपर कोई पुलिस केस होता है गया, या अन्य कोई दिक्कत होती है, दुनिया के सामने रोते कई लोग दुनिया के सामने रोते हैं, हैं, मंत्रियों के सामने दुनिया के मंत्रियों के सामने रोकते हैं, लोगों के सामने दुनिया के लोगों के सामने रोते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामने रो, अपने परमेश्वर के सामने रो। किसके सामने रो, राजा हिजकिय्याह किसके सामने रो रहा? परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने, व्यक्ति के सामने, किसी दुनियावी व्यक्ति के सामने नहीं रो। परमेश्वर के सामने रोना बुरी बात है। परमेश्वर के सामने रोना कोई बुरी बात है, वो भी बिलक बिलक के ना, और रो भी बिलक बिलक कह रहा, की गहराइयों से उसको दिल की गहराइयों से उसका रोना निकल रहा है। परमेश्वर के सामने चिल्लाओ, यानी कि परमेश्वर के सामने चिल्लाओ। आपको अपने जीवन में लगता है कोई बीमारी दूर नहीं, आपको अपने जीवन में लगता है कोई बीमारी दूर नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट को ठीक नहीं, आपको लगता है आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपका पति ठीक नहीं चल रहा, आपके बच्चे आपके बच्चे ठीक नहीं, आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके बच्चे ठीक नहीं चल रहे, लगता है कोई पड़ोसी आपके साथ ठीक आपको लगता है कि आपका पड़ोसी आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, बॉस आपके साथ ठीक व्यवहार, आपको लगता है कि आपका बॉस आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, आपका रोजगार छूट गया, आपको लगता है कि आपका रोजगार छूट गया, आपका कर्जा नहीं उतरा, आपको लगता है कि आपका कर्जा नहीं उतरा, आपका कोर्ट केस किसी पे किसी पड़े जाता, आपको लगता है कि आपके कोर्ट का जो केस है उसकी पेशी पे पेशी पड़ चुका है। के सामने कभी बिलक बिलक कर रोए, क्या परमेश्वर के सामने कभी बिलक बिलक के रोए? जीवन बिलक बिलक कर रोने लगा, लिखा है कि राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। को खुदा के सामने रोना बुरी बात है। याद रखो परमेश्वर के सामने रोना कोई बुरी बात नहीं। हन्ना के बारे में पहले शमूएल में पढ़े, अगर हन्ना के बारे में हम पहले शमूएल में पढ़े, 10 आयत में पहला अध्याय उसकी 10 आयत में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। देखिए हन्ना के बारे में क्या लिखा देखिए हन्ना के बारे में क्या लिखा है। है, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, जब उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उनके घर में थी, परमेश्वर के घर में गई, प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बिलक कर रोने लगी, देखा कि बिलक बिलक कर रोने लगे। जो के सामने रोने से हो सकता है मेरे आंसू बेकार जाए, उसको पता है कि मैं दुनिया के सामने अगर रहूंगी तो मेरे आंसू हो सकता है बेकार चले जाए, जो के रोने मेरे रोने का मजाक करे, हो सकता है दुनिया के लोग मेरे रोने का मजाक उड़ा, कि मेरे आंसू के वैल्यू ना समझे, हो सकता है मेरे आंसुओं की वैल्यू बढ़ा, खुदा के घर में रो रही, पर वो खुदावंत के घर में रो रहे हैं। के घर में रोना बुरी बात है, परमेश्वर के घर में रोना बुरी बात नहीं है। बिलक कर रोनी, और लिखा है बिलक बिलक कर रो रही थी, जीवन बिलक बिलक कर रोनी, और लिखा है जब वो बिलक बिलक कर रो रही थी, खुदा से ये नहीं उसको देख रहा, परमेश्वर का दास एली उसको देख रहा, खुदा से ये नहीं उसको वरदान, खुदावंत के दास एली ने उसको वरदान दिया, सब तुझे बेटा, अगले साल तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। बिलक कर राजा रो रहा है, बिलक बिलक कर ये राजा भी रो रहा है। अय्यूब 16 के 20 में पढ़े, अगर हम अय्यूब 16 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़े, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। अय्यूब क्या कहता है, देखिए अय्यूब भी क्या कहते हैं, मित्र तुमसे घृणा करते हैं, मेरे मित्र तो मुझसे नफरत करते हैं, स्थिति है उससे नफरत करते मेरी जो इस समय स्थिति है उससे नफरत करते हैं, हैं, ईश्वर के सामने आंसू बहा, पर मैं ईश्वर के सामने अपने आंसू बहाता हूँ, के सामने आंसू नहीं बहा, दुनिया के सामने आंसू नहीं बहाता। ईश्वर के सामने आंसू बहा, लिखा है ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। आपके एक आंसू की वैल्यू समझता है, परमेश्वर आपके एक एक आंसू की वैल्यू समझता है, आपके आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर वे लेता आपके आंसू को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करता है, है, आपके आंसू की आपको कीमत चुकाता है, और वे एक दिन आपके आंसू की कीमत चुकाता है। सीधा चुपचाप उसकी हटायत को पढ़े, भजन संहिता 56 उसकी 8 आयत को पढ़े, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, जी तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? दाऊद राजा क्या कहता देखिए दाऊद राजा क्या कहता है, है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आंसुओं को जो मेरे आंसू गिरते हैं, अपनी कुप्पी में डाल दे। जो मेरे आंसू गिरते तो उसको अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर आपके आंसू को जाने नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपके आंसू को जाया नहीं जाने देगा। आंसू की वैल्यू चुकाएगा। एक एक आंसू की जो है कीमत चुकाएगा। परमेश्वर के लोगों के सच्चे हृदय से चलते हैं। पर परमेश्वर के लोगों के आप सच्चे हृदय से चलते हैं। परमेश्वर की खुशी का जीवन जीते क्या परमेश्वर की खुशी का जीवन जीते हो? परमेश्वर के सामने आते हैं प्रार्थना में। क्या परमेश्वर के सामने आते हो प्रार्थना में? जब हम सच्चे साफ दिल से जीवन जीते हो, जब आप सच्चे और साफ हृदय से जीवन जीते हो, आपकी आंखों से जो आंसू गिरे, तब आपकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे वैल्यू आपको उनकी वैल्यू एक अलग होती है। परमेश्वर के साथ तो ठीक नहीं अगर आप ठीक नहीं चलते, रिश्वत लेते बुरे काम करते मान लीजिए आप रिश्वत लेते बुरे काम करते हो, हो, करते हो, किसी का बुरा करते हो, किसी को लूटते हो, ठगते हो, किसी को ठगते हो, किसी के खिलाफ बोलते हो, किसी से बात है, यानी कि आपके जीवन में पाप है कुछ समस्या आके और आपके ऊपर कोई समस्या आ गई, आप फिर आंसू बहाते हो। आंसू को सुनते हुए परमेश्वर ना समझे। उन आंसू की वैल्यू हो सकता है परमेश्वर ना समझे, परमेश्वर आपके हृदय को भी तो चेक करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को भी तो चेक करेगा। जो आंसू धर्मी लोग बहाते हैं, जो आंसू जो धर्मी लोग बहाते हैं, सच्चे लोग बहाते हैं, सच्चे लोग बहाते हैं, आंसू को इकट्ठा कर लेते उनके आंसू को वो इकट्ठा कर लेगा। हैं। 126 का 5 पढ़े। अगर भजन संहिता 126 उसकी 5 आयत को पढ़े, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जयकार करते हुए लौटते पाए। वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को जैसे मानते हैं, हो सकता है परमेश्वर के लोगों जैसे आप प्रभु यीशु को मानते हो, परमेश्वर की भक्ति करते प्रभु यीशु की भक्ति करते हो, हैं, जज की तरह ठीक चलते हैं, आप राजा हिजकिय्याह की तरह ठीक चलते हो, काम तो क्या पड़े, आपके काम रुके पड़े, ताने मारते लोग आपको ताने मारते, हैं, परिवार के लोग भी आपको ताने हो सकता है आपके परिवार के लोग भी आपको ताने मारते, मारते हैं, गली मोहल्ले के लोग आपको कुछ कहते हो सकता है आपके गली मोहल्ले के लोग आपको कुछ कहते हैं हैं, जाते हैं, आपके बच्चे का रिश्ता नहीं कि आप तो चर्च जाते हो, अभी आपके बच्चे का रिश्ता नहीं है, हुआ, बच्चे की आशीष आपके घर में बच्चे की आशीष नहीं, कोई ताने मारता आपका दिल टूटे नहीं, हो सकता है कोई ताने मारता हो, अभी तक आपको ड्यूटी नहीं मिली, घर नहीं बना, अभी तक आपका घर नहीं बना, कोई आपको धक्के मारता हो सकता है कोई आपको ताने मारता कितना आंसू बहाते हैं, और आप राजा हिजकिय्याह की तरह आंसू बहाते, कितना आंसू बहाते दाऊद की तरह आंसू बहाते। हैं, रखना याद रखना कि आंसू बेकार नहीं जाए, आपके आंसू बेकार नहीं जाए, कि आंसू बेकार नहीं जाए, आपके आंसू बेकार नहीं जाए। कि आंसू को जब वो कुप्पी में इकट्ठा कर एक दिन आपके आंसू को जब वो कुप्पी में इकट्ठा कर ले, जैसे हमने बचपन में से पढ़ा, और जैसे हमने वचन में से पढ़ा, आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जयकार करते हुए वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। शुरुआत आंसू वाला हो, हो सकता है आपकी शुरुआत आंसू भरी हो, मसीह जीवन की शुरुआत भी आंसू आपकी मसीह जीवन में शुरुआत जो है आंसू भरी हो, और एक दिन याद रखिए जीवन में जयकार आप एक दिन अपने जीवन में जय जयकार करेंगे। आंसू की पीड़ा आपको जीत आपके आंसू की वैल्यू आपको जीत दिलाएगी। निराशा मत आप निराश मत होइए, शक मत रख, आप शक मत करिए। परमेश्वर की आंसू की पीड़ा चुकाए। एक दिन परमेश्वर आपके आंसू की वैल्यू को चुकाएगा। योएल 2:12 में पढ़े, अगर हम योएल 2 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़े, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। रोते पीटते मेरे पास आओ, देखिए रोते पीटते हुए मेरे पास आओ। रोते पीटते जाना बुरी बात, परमेश्वर के सामने रोते पीटते जाना कोई बुरी बात नहीं। रोना चिल्लाना बुरी बात, परमेश्वर के सामने रोना चिल्लाना कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात। आंसू बहाना बुरी बात नहीं। हमने कभी परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, क्या आपने कभी परमेश्वर के सामने आंसू बहाए हैं? कभी अपने कोठरी में कभी आंसू बहाए, अपने घर में बंद कोठरी में कभी आंसू बहाए हैं? कि गहराई से रोए, दिल की गहराई से कभी रोए आप? रोते पीटते मेरे पास आओ, रोते पीटते हुए मेरे पास आओ। परमेश्वर की आंसू की परमेश्वर आपके आंसू की वैल्यू को समझे। आपको तरक्की देगा। एक दिन आपको तरक्की देगा। आपका रुका पड़ा है, आपका जो काम रुका पड़ा है, अगर तेज के साथ आगे बढ़ते अगर आप धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं, कमजोर होगा, तो एक दिन आपका काम जरूर होगा। आपको सारी उम्र दवाई खानी हो सकता है डॉक्टर ने आपको कह दिया सारी उम्र तक दवाई खानी पड़ेगी, पड़ेगी। अभी कहते हैं जो डॉक्टर का डॉक्टर और परमेश्वर भी रहता है आपके लिए डॉक्टर का डॉक्टर है। आपको डॉक्टर मेरे कोट का केस सारी उम्र तक हो सकता है आपको लगता हो मेरे कोर्ट का केस सारी उम्र तक ही चलता रहेगा। कभी के मेरे परमेश्वर पर भरोसा है, चिंता ना करें, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। सच्चाई और खराई से चलते उसके साथ सच्चाई और खराई से चलते हैं, जाओ, आंसू बहाते जाओ। उसके सामने आंसू बहाते हैं। ये ठीक है, बिलक बिलक कर रोने लगा। देखा कि राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। आगे क्या हुआ? तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। ये काम कर रहा था, जब राजा हिजकिय्याह ये काम कर रहा था, कोई जान नहीं तो
खुदावंद को याद दिला रहा था, सच्चाई और खरे मन से मैं तेरे साथ चलता हूँ। सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता। कोई ये याद दिला रहा है, परमेश्वर को भी याद दिला रहा था, उस तेरी दृष्टि में कुछ वही करता जो कुछ तेरी दृष्टि में उचित है प्रभु जी वही करता है। है। उसमें कोई ये याद दिला रहा है, जब प्रभु को वो याद दिला रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा जब वो बिलक बिलक कर रो रहा था, है, उसमें उसकी हो सकता है परमेश्वर ने उसकी किताब को निकाल के चेक किया, बसों की हिस्ट्री चेक की हो। उसके बीते समय की हिस्ट्री को चेक किया। ईश्वर ने उसके जीवन को चेक किया हो। परमेश्वर ने हो सकता है उसके जीवन को चेक किया, मेरे सब बिल्कुल ठीक चला, ये तो मेरे सामने बिल्कुल ठीक चला, अभी प्रार्थना करना छोड़, ये तो कभी प्रार्थना करना इसने छोड़ा, बोझ लेना छोड़, ये तो कभी प्रभु बोझ लेना छोड़ता, अभी मेरे संकट में छोड़, ये तो कभी मेरी संकट में आना छोड़ता, अभी मैं नहीं करता, ये तो कभी कोई पाप नहीं करता, इससे को क्या कमी रहता, ये तो मेरी सेवकों की आज्ञा में था। ईश्वर के जीवन को चेक करे, परमेश्वर अपने जीवन को चेक करे। ईश्वर ने जो राजा हिजकिय्याह के जीवन को चेक किया, परमेश्वर ने जब राजा हिजकिय्याह के जीवन को चेक किया, उसकी बातों को सुना, जब उसने इन बातों को सुना, ईश्वर ने साथ ही साथ इस्राएल नबी को क्या कहा, परमेश्वर ने साथ ही साथ यशायाह नबी को क्या कहा, क्या कहा, जाकर हिजकिय्याह से क्या है कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल को फिर से कहा जाकर, यशायाह को फिर कहा जाके कह दे, हिजकिय्याह को कह दे, राजा हिजकिय्याह को जाके कह दे, और पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तो किया करता जो प्रार्थना तू किया करता था, आज प्रार्थना की, जो तूने आज प्रार्थना की, आज आंसू बहाए, जो तूने आज आंसू बहाए, तो सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी प्रार्थना को ध्यान से सुना है, जीवन को चेक किया, मैंने तेरे जीवन को चेक किया है, बीते वर्षों को चेक किया, मैंने तेरे बीते समय को चेक किया, बीते महीनों को चेक किया, जीवन की बीती हिस्ट्री को चेक मैंने तेरे बीते जीवन की हिस्ट्री को चेक किया है। किया, प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, एक एक प्रार्थना को परमेश्वर हमारे सुनता है। सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलते हो, पर अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने चलते हो तब, चलते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो तब, प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, आपके एक एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। उसको उत्तर देने में देरी हो जाए, हाँ, हो सकता है उसको उत्तर देने में देरी हो जाए। ताकि उत्तर तीन होता है, एक एक प्रार्थना के उत्तर जो है 3 तरह के होते हैं। उसमें कहते हैं यस, या तो परमेश्वर कहता है यस, नो, या कहता है नो, फील या कहता है इंतजार करो। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर भी फील करता हो सकता है परमेश्वर के बच्चों आपको परमेश्वर भी इंतजार करने को कहता है। है, परमेश्वर फील कराता है, कई बार परमेश्वर लोगों को वेट कराता है। और भजन संहिता 75 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, समय आएगा, जब ठीक समय आएगा क्या करूं, तब मैं ठीक ठीक निर्णय लूंगा। एक आंसू परमेश्वर आपका देखता है, और एक एक आंसू परमेश्वर आपका देखता है। पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, धर्मियों की सुनता है, परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। जकरिया 7:13 में पढ़े, अगर हम जकरिया 7 अध्याय उसकी 13 आयत में पढ़े, जकरिया 7 उसकी 13, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, उसी प्रकार जब वो पुकारे उसी तरह जब वो पुकारेंगे नहीं सुनूंगा, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। इसके बच्चों जब खुदा आपको सुनाता है तो बात नहीं सुनते, परमेश्वर के बच्चों, जब परमेश्वर आपको सुनाता है आप नहीं सुनते। अगर उस कानों को बंद कर लो, अगर आप उस समय कानों को बंद कर लो, जैसे ऑनलाइन मैसेज चल रहा है, जैसे ऑनलाइन मैसेज चल रहा है, मैं सुनते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, कितने लोग सुनते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वो पुकारता है, आप नहीं सुनोगे, जब वो पुकारता है आप नहीं सुनते। याद रखना, याद रखना, आप पुकारोगे, जब आप पुकारोगे नहीं सुनेगा, तो वो भी नहीं सुनेगा, उनकी सुनते हैं जो उसकी सुनते पर उनकी सुनता है जो उनकी सुनते हैं। हैं, जिस नाम से तुम नापते हो, लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते जिस पर नहीं नापा हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए। जाए, कम 10 की 4 में क्या पढ़ा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 4 आयत में। जितनी भी प्रार्थना करता था, तेलियस जितनी भी प्रार्थना करता था, जितने भी दान देता था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? उसकी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। जितनी भी प्रार्थना करता जो था, जितने भी प्रार्थना करता था, उसकी दुआ सुनी, परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। जब कुछ प्रार्थना करता हो होगा, सकता है जब कुरनेलियस प्रार्थना करता होगा, उसको लगता होगा, उसको हो सकता है लगता होगा मेरी दुआ कब सुनेगा, कि पता नहीं परमेश्वर मेरी दुआ कब सुनेगा। उसके मन में ऐसा हो सकता आया, पर उसके मन में हो सकता है ऐसा है, परमेश्वर सुनता था, पर परमेश्वर सुनता था। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने क्या संदेश राजा भेजा? हिजकिय्याह को परमेश्वर ने क्या संदेशा भेजा? जाकर मेरे बेटे राजा हिजकिय्याह को कह दे कि तेरी प्रार्थना सुनेगी और तेरे आंसू देखेंगे। परमेश्वर संकट के समय धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है।
शिमशोन ने जब संकट में प्रार्थना करी, क्या परमेश्वर ने नहीं सुनी? परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। हन्ना ने जब इस संकट में समय दुआ करी, क्या परमेश्वर ने उसकी दुआ नहीं सुनी? परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। उसको सुंदर बेटे की आशीष, उसको एक नहीं बल्कि कई बच्चे। योना ने जब संकट में दुआ करी, जब योना मगरमच्छ के पेट में था, क्या परमेश्वर ने उसकी दुआ नहीं सुनी? परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। तभी तो मगरमच्छ को कह दिया, इसको समुद्र के किनारे जाके फेंक दिया। नीनवे के लोगों ने जब दुआ करी, क्या परमेश्वर ने उनकी दुआ नहीं सुनी? परमेश्वर ने लिखा जब उनके कामों को देखा कि ये लोग अपने कामों को बदल रहे, अपनी आदतों को बदल रहे, अपने चाल चलन को बदल रहे। लिखा है परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। तो परमेश्वर संकट के समय धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को क्या संदेश दिया? मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, जो तू मेरे सामने आया, मेरे सामने प्रार्थना करी, तूने कोई दुनियावी उपाय नहीं किया, बल्कि तू मेरे सामने आया। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, जो तूने आंसू बहाए, जो तूने आंसू बहाए, दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने बहाए। मैंने तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखिए परमेश्वर ने क्या संदेशा भेजा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 15 साल तेरी उम्र बढ़ाता। परमेश्वर ने ये संदेशा यशाया नबी को दोबारा देके भेजा कि मैं उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा। देखिए परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल बढ़ाया। परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि राजा हिजकिय्याह के जीवन को देखकर, राजा हिजकिय्याह के कामों को देखकर, परमेश्वर जब आपके जीवनों को देखता है, आपका जीवन भला जीवन रहा, आपका जीवन धर्मी जीवन रहा, आपका जीवन उसके डर का जीवन रहा, तो परमेश्वर आपके लिए अपना फैसला बदलेगा। एक हम सीएमसी किसी पेशेंट के लिए दुआ करने गए, एक माता जी हमारे पास आई जो कि मसीह को मानती थी। उसने कहा कि पास्टर जी मेरे बेटे की उम्र भी बढ़ जाए। कहते मैंने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ा दी। मैंने एक दो उसको सवाल पूछा, क्या आपका बेटा भी राजा हिजकिय्याह की तरह बेटा जीवन जीता? क्या आपको पता है कि राजा हिजकिय्याह कैसा जीवन जीता था? क्या आपका बेटा भी उसी तरह जीवन जीता है? क्या आपका बेटा भी उसी तरीके का जीवन जो है जीता था जिस तरीके का राजा हिजकिय्याह जीवन जीता? क्या राजा हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर का वचन मान के चर्च में जाता था? क्या आपका बेटा रेगुलर संडे चर्च में जाता था? उसने कहा नहीं, कभी कभी जाता था। क्या आपका बेटा हर रोज प्रार्थना वाला जीवन जीता था? कह रही थी मैं उनको समझाती थी, प्रार्थना तो नहीं करता। क्या आपका बेटा गंदी फिल्में नहीं देखता, गंदे गीत नहीं सुनता था? कह रहे मैं तो इसको बड़ा समझाती थी फिर भी सुनता था। मैंने कहा फिर तो आप ये बताइए कि राजा हिजकिय्याह का एग्जाम्पल तो आप दे रहे हैं, पर आपका बेटा राजा हिजकिय्याह की तरह जीवन तो नहीं जीता था। फिर वो चुप हो गई। खैर उस बेटे के लिए प्रार्थना तो करी, पर आप भी राजा हिजकिय्याह का एग्जाम्पल तभी दो जब आप राजा हिजकिय्याह की तरह जीवन जीते। तो आज के वचन से हमने 7 पॉइंट्स को सीखा। पहला पॉइंट क्या सीखा? राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के नबी के ऊपर विश्वास किया, नबी के शब्दों पर विश्वास किया। जो कुछ नबी ने कहा राजा हिजकिय्याह ने विश्वास किया। आपको भी परमेश्वर के पवित्र सेवक जो कुछ भी बोलते उनके शब्दों पर कभी शक ना करो, उनके शब्दों पर हमेशा विश्वास करो। वो जो भविष्यवाणी करते उसको लिख लो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, कभी उनके शब्दों पर शक मत करो। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? राजा ने यहोवा से प्रार्थना करी। जब भी आप कोई अनहोनी समाचार सुनो, कोई आपके जीवन में बुरा समय आ जाए, कोई भी संकट का समय आ जाए, आपको खुदावंद के सामने प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र होकर प्रार्थना किया करो। इससे दुनिया
के व्यक्ति पर डिपेंड मत रहा करो। तीसरा काम, तीसरा वचन क्या सीखा? तीसरा क्या हमने सीखा? स्मरण कराया। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को याद दिलाया। आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ, आप भी अपने जीवनों को ऐसा बनाओ, भले काम किया करो, इतने भले काम किया करो, भली सोच रखा करो, इतनी भली सोच रखा करो परमेश्वर को याद कि दिला आप परमेश्वर को याद दिला सके, स्मरण कराया करो। याद दिलाया करो। पॉइंट आपने क्या सीखा? चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा? क्या कहा? राजा हिजकिय्याह ने क्या कहा? जीवन का जीवन से मैं सच्चाई और खरे मन से चलता है, तेरे सामने चलता आया हूं। को इतना सच्चा बना के रखो, अपने जीवन को इतना सच्चा बना के जियो, इतने खरे मन से जीवन जियो, बना रखा, बल्कि अपने अंदर कोई खोटापन ना रखो, बना रखा, किसी के प्रति भी खोटापन मत ना रखो, जाति के प्रति भी कोटा बना किसी दूसरे धर्म जाति के लोगों के प्रति भी खोटापन ना रखो, कभी बुरा ना बोला, उनको भी कभी बुरा मत बोला करो। चलते उनको परमेश्वर वो देखता है। कैसा चलते हैं उनको परमेश्वर देखता है। क्या सीखा? पांचवा पॉइंट क्या सीखा? क्या कहा? राजा हिजकिय्याह ने क्या कहा? दृष्टि में उचित था, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता है। वही करता आया। भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ, आप भी अपने जीवनों को ऐसा बनाओ, उसकी दृष्टि में उचित हो, जो कुछ उसकी दृष्टि में उचित हो वही किया करो। उसके सेवकों की दृष्टि में उचित हो, जो कुछ उसकी दृष्टि में उचित सेवकों की दृष्टि में हो, उसके सेवकों की दृष्टि में उचित हो वही किया करो। जो कुछ उसके वचन की दृष्टि में उचित हो क्या करो? वही किया करो। जो कुछ उसका आत्मा करने को कहे, यानी कि जो कुछ उसका आत्मा करने को कहे, वही किया करो। इस प्रकार का जीवन जब आप इस तरीके का जीवन जियोगे, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करेगा, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करेगा, आपकी दुआ को सुनेगा। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा। पर क्या सीखा? छठा पॉइंट क्या सीखा? राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। भी जब कोई ऐसे वक्त आ जाए, आपके ऊपर जब ऐसा कोई संकट आ जाए, कोट लेकर भी क्या करो? बंद कोठरी में जाया करो, रोया करो, बिलक बिलक कर रोया करो, दिखाने के लिए मत रोया किसी को दिखाने के लिए मत रोया करो, करो, दिल से रोया करो, सच्चे दिल से रोया करो, दिल से रोना। झूठे दिल से नहीं रोना। आप सोच के मत रोओ कि मेरा पड़ोसी कभी आप सोचोगे कि मैं रोऊंगी तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मैं रोऊंगी। दिल से रोया करो, सच्चे दिल से रोया करो, गहराई से आंसू दिल बहाओ। की गहराई से आंसू बहाया करो। कुछ आप दिल की गहराई से आंसू बहाओ, देखो जब आप दिल की गहराई से आंसू बहाएंगे, आपको कहीं दूर नजदीक जाना नहीं पड़ेगा। आपको कहीं दूर नजदीक जाना नहीं है, अपनी चर्च में जाया करो, सिर्फ अपने चर्च में जाया करो, वचनों को सुना करो, वहां जाके वचनों को सुना करो, क्या करो? उस पर अमल किया करो। अच्छा जिंदगी की जो उम्र बढ़ी, राजा हिजकिय्याह की जो उम्र बढ़ी, उसको अपने बढ़ाने के लिए कहीं जाना पड़ा, क्या उसको अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कहीं जाना पड़ा? इसकी शरण लेनी पड़ी, किसी की शरण लेनी पड़ी? बिल्कुल नहीं। अपने जीवन को ऐसा बना रखा उसने अपने जीवन को ऐसा बना रखा था। था, अपने जीवन को ऐसा बना लो, आप भी अपने जीवनों को ऐसा बनाओ, चला करो, इतना वचन पर चला करो, चर्च के प्रति वफादार रहो, अपने चर्च के प्रति वफादार रहो, सेवकों के प्रति वफादार रहो, अपने सेवकों के प्रति वफादार रहो। किसी सेवक की बुराई किया मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सेवकों की बुराई करो, करो, प्रेम किया करो, सब सेवकों से प्रेम रखो, किसी की बुराई मत किया करो। क्या सीखा? आगे हमने 7वां पॉइंट क्या सीखा? जाकर क्या कहा? उसने राजा यशायाह नबी ने हिजकिय्याह को फिर आके क्या कहा? तेरी प्रार्थना सुनी गई, तेरे आंसू देखे गए। आप जितने भी प्रार्थना करते, जितने भी आंसू बहाते, परमेश्वर उनको देखता है। कोई उनकी वैल्यू समझे चाहे ना समझे, परमेश्वर समझता। कोई आपके आंसू को देखे चाहे ना देखे, परमेश्वर आपके आंसू को देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। राजा हिजकिय्याह की तरह अपने जीवन को बना लो, और खुदावंद आपको हर संकट में, हर दिक्कत में संभाल के रखे। इस कोरोना वायरस के प्रकोप से परमेश्वर आपको बचा के रखे। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे। अभी हम 5-7 मिनट प्रार्थना में गुजारेंगे। अगर आपका कोई वेरी अर्जेंट विषय है, उसको आप लिख कर भेज सकते हैं, पर वेरी अर्जेंट ही भेजें, क्योंकि नेट की वजह से समय जो है हमारे पास थोड़ा होता है। बहुत कोई अर्जेंट विषय हो, उसके लिए अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कोई बहुत अर्जेंट आपका विषय हो तो उसके लिए लिख सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless God, bless God. Thank God, bless God, bless God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद. Thank you, Holy Ghost का धन्यवाद। ब्रदर सुनील जी कह रहे हैं मेरी मम्मी जी को बुरे सपने आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी भाई सुनील की मम्मी जी को गंदे सपने जो आते हैं, खुदा यीशु के नाम में गंदे सपने दिखाने वाली दुष्ट आत्मा उनसे दूर रहे। प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके शरीर पे लगा दो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और किसका चेक विषय ब्रदर नगेंद्र भारती हैं, घर में सुख शांति के लिए, सैलरी में बरकत के लिए प्रार्थना करें। नगेंद्र भारती, दोबारा बोले। ब्रदर नगेंद्र भारती, घर में सुख शांति के लिए और सैलरी में बरकत के लिए प्रार्थना। जी भाई नगेंद्र भारती के लिए दुआ करते उनके घर में सुख शांति आ जाए। प्रभु जी भाई नगेंद्र भारती के लिए दुआ करते उनकी सैलरी में उनके परिवार में सुख शांति आए, सैलरी में आर्थिक बरकत आ जाए, उनकी सैलरी में और ज्यादा आशीष आ जाए, खुशी आ जाए। उनकी घर में परिवार में सुख शांति यीशु आए, के नाम में, यीशु के नाम में आमीन। मनीष बलौन जी हैं, वो कहते हैं कि लॉकडाउन करके उनका वो नेपाल में है और उनका सारा सामान जो है वो रूम में पड़ा हुआ है, तो उनके रूम के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ सुरक्षित रहे सामान। खुदावंद भाई मनीष बढ़ौन के लिए दुआ करते हैं जो इस समय नेपाल में है लॉकडाउन की वजह से। पिता परमेश्वर इधर लुधियाना में जो भी उनका घर है परिवार है, पिता परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में उनके घर को उनके कमरे को रखें ताकि कोई भी दुष्ट की ताकत उनके घर को उनके खुदावंद जो सामान को डिस्ट्रॉय न करने पाए और खुदावंद का गाढ़ा खून उनके घर पे लगा रहे और वो पूरा परिवार नेपाल में सुख शांति से रहे, तसल्ली से रहे। आपकी इच्छा आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होती जाए और जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो लुधियाना वापस भी आने पाए। उनके पूरे परिवार पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं, आमीन। सोनू शाह जी हैं, मेरे भाई की सेहत, उनके भाई के सेहत के लिए दुआ करें। जी भाई सोनू शाह के भाई को चंगा भला कर दो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई सोनू शाह के भाई को चंगा भला कर दो खुदा यीशु मसीह के नाम में दूर कर दो। जो भी उनकी तकलीफ है खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, कृपा कर दो, उन पर कृपा करो प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। कार्तिक परिदा जी हैं, उनके उड़ीसा में भाई और उनकी भाभी जी के लिए दुआ करें। खुदावंद दुआ करते हैं भाई कार्तिक परिदा के लिए, उनके भाई और उनके भाभी जो उड़ीसा में है परमेश्वर उनको आप अपने सामर्थ्य हाथों में रखें, सुरक्षित हाथों में रखें। कोई भी दुष्ट की ताकत उनके जीवन को डिस्टर्ब ना करने पाए और वह तेरे हाथों में पूरी तरह से तंदुरुस्त रहने पाए। उनका जितना भी वहां पर नुकसान हुआ है पिता यीशु के नाम में उनकी भरपाई करें। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं। डेली जी हैं, ब्रदर जगतार के लिए प्रेयर करें। खुदावंद बहन प्रीत ने लिखा है कि उनके पति जो दुबई में है उनकी सैलरी में जो भी रुकावट है, हिसाब किताब में जो भी रुकावट है उनको वहां पर सही सलामत रखो और उनकी सैलरी भी समय पर मिलने में सहायता करो। उनके यहाँ लुधियाना में घर में सुख शांति बख्शो यीशु के नाम में। गोगी भाई की सैलरी उनको समय पर मिल जाए। खुदा दुआ करते हैं भाई सरबजीत गोगी के लिए, उनकी सैलरी उनको समय पर मिल जाए। उनके घर में परिवार में उनके बुजुर्गों को, भाई बहनों को, मम्मी पापा को सबको बड़ी बरकत दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। रेणु कुमार जी उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। रेणु कुमार की पूरी फैमिली के लिए दुआ करते उनकी पूरी फैमिली पे अपना सामर्थ्य बढ़ा के रखो पिता। प्रभु जी भाई रेणु कुमार को, बहन संगीता को, इनके परिवार में अपनी सुख शांति तंदुरुस्ती बनाई रखो पिता। उनके घर में अपनी खुशियां बख्शो पिता। उनको अपने हाथों में सुरक्षित रखो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। पूजा दास जी हैं, उनके पति को जल्दी से जल्द काम पर बुला लें। खुदा बहन पूजा दास के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी इन बहन के पति को जल्द से जल्द काम पे बुला लिया जाए, उनकी ड्यूटी फिर से ज्वाइन हो जाए, तेरी कृपा हो जाए, उनकी सेहत में चंगाई दीजिए, उनके विश्वास को और ज्यादा बढ़ाए परमेश्वर। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर नवीन मैथ्यू जी हैं, इनकी नेक में पेन रहती है, उनके लिए प्रेयर दुआ करते हैं। इंग्लैंड से जो नेक में प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर दूर हो जाए। खुदावंद आपके दास पास्टर नवीन मैथ्यू जो कि यूके से हैं, उनकी नेक में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दर्द तकलीफ है, आपके बेटे यीशु के नाम में दूर हो जाए। इसी घड़ी इसी समय खुदा यीशु मसीह का गाढ़ा खून पवित्र हाथ उनकी नेक पे आ जाए। इसी समय अपने दास को नेक की सारी तकलीफ से आजादी मिल जाए और जाना उनको हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाए। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, उनके भाई के परिवार को, उनकी मम्मी को इंडिया में आशीष दो नाम यीशु के नाम में, आमीन। शुभ्रा मिश्रा जी हैं, उनके पूरे परिवार के लिए खुदा हम दुआ करते हैं मैडम शुभ्रा मिश्रा जी के लिए, सर मिश्रा सर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बरकत मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। उनके बच्चे भी जहां जहां भी रहते हैं, ड्यूटियां करते हैं, परमेश्वर सही सलामत रहे, उनके परिवारों पर भी तेरी बरकत बनी रहे और खुदा उनको अपने परिवार के साथ ठीक तरीके से रिलेशन बनाए रखने में सहायता करे। तेरी कृपा, तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर, ऊपर वाले कमरे के ऊपर भी बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। शिवशंकर मौर्य जी हैं, इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। उनकी पत्नी को आशीष दे, बुद्धि, अकल दे, समझ बूझ दे।
खुदा हम दुआ करते हैं भाई शिवशंकर मौर्य जो कि यूपी में है, उनकी पत्नी, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, घर को आशीष, उनकी पत्नी को बुद्धि दे दो पिता। दूर कर दो यीशु मसीह के नाम में। उनकी पत्नी की जो भी प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम, खुदा यीशु के नाम में दूर कर दो बहन को और दिक्कत अच्छा बना दे प्रभु यीशु के नाम में। उस बहन को और बढ़िया बना दीजिए पिता। भाई रामाशंकर के परिवार में, घर में सुख शांति दो पिता। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके बुजुर्ग और उनके भाई रामाशंकर के परिवार में भी आशीष दो। रामाशंकर को भी टांग की तकलीफ से आजाद कर दो पिता। भाई रामाशंकर को भी उनकी टांग की तकलीफ से आजाद कर दो पिता। परिवार, उनकी बेटियों को अधिक सेवा में इस्तेमाल करो उनके पिता। यूपी पूरे परिवार में बेटियों को और ज्यादा अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल यीशु के करो। नाम में खुदा मांगते हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। ब्रदर कार्तिक परिडा, इनकी फैमिली में झगड़ा है, वो झगड़ा खत्म हो जाए। खुदा हम दुआ करते हैं भाई कार्तिक परिदा की फैमिली में जो झगड़ा है, खुदा हम झगड़े कराने वाली आत्मा, खुदा हम यीशु के नाम में उनसे परिवार को, उनके घर को छोड़कर चली जाए परमेश्वर। आपकी कृपा उन भाई के पूरे परिवार के ऊपर, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। और कोई ठीक है, बाकी अर्जेंट विषय जो भी है, बाद में आपको उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी जो अर्जेंट विषय होंगे उनके लिए बाद में प्रार्थना करेंगे। लास्ट 2 मिनट को याद करेंगे। अभी हम लास्ट 2 मिनट को याद करेंगे। आंखें बंद कर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। इसके बाद फिर से वीरवार को मिलेंगे। अभी हम इसके बाद फिर वीरवार को मिलेंगे। जैसे हमने बताया था वीरवार का टाइम, जैसे हमने बताया कि वीरवार का टाइम पहले 5, आप लिख कर भेजें। सो अगर उस समय को चेंज करना चाहते हैं, लेट करना चाहते हैं, तो भी आप हमें लिख सकते हैं। ड्यूटी पर जाते लेट हो जाते तो लेट कर सकते हैं। अगर आप ड्यूटियों पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाना शुरू कर दिए, लेट हो जाते हैं आते आते, तो उसका समय चेंज किया जा सकता है। प्लीज अपनी यहाँ पे भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो, ग्रुप में भी लिख सकते हो। सो कृपया करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख के भेज सकते हैं, अभी भी लिख के भेज सकते हैं, या बाद में भी बता सकते हैं। दुआ में जाएं। अभी हम लास्ट प्रार्थना में सभी जाएंगे। आंखें बंद कर लें। अब सब जन अपनी आंखों को बंद करें। आपके आज की स्कूल टाइम संडे सर्विस सुबह आपके आराधकों की द्वारा आपकी आराधना की, अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल करो प्रभु। दास दासी को अपना मधुर वचन देकर इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। आपने अपने दास दासी के वसीले मधुर वचन देकर इस्तेमाल किया, आपका शुक्रिया करते हैं। लोग किस पर किस पर चलने वाले बन जाओ। कुछ तेरे लोग इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाए। सबकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ये वचन सुनने वाले की सबकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। राजा हिजकिय्याह की दुआ सुनी, उसको 15 साल उम्र और बढ़ा दी। जैसे आपने राजा हिजकिय्याह की दुआ को सुना, उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी प्रभु। उनके जीवन में कुछ अच्छी बातें थी, क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें थी। डरा करता वो था, आपसे डरा करता से था, दूर रहता था, बुराई से दूर रहता था, अपना विश्वास रखता आप पर तकड़ा मजबूत विश्वास रखता था, था, पालन किया करता आपके वचनों का पालन किया इसी करता था। प्रकार से प्रभु जितने भी श्रोता भाई बहन आप सबने बात पे सुनी, उनके जीवन को भी उस तरह का बना दो। उसी तरह से श्रोतागण जितने भी भाई बहन अब सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, परमेश्वर के जीवनों को भी ऐसा ही बना इस दे। प्रकार का जीवन बना दे कि वो भी कैसे परमेश्वर आपको याद कर। इस प्रकार का इन सब का जीवन बना दे ताकि परमेश्वर ये भी आपको कह सके कि परमेश्वर याद करे, ये सब प्रार्थना में तुझे याद रखा करे। और हमेशा प्रार्थना में तुझे याद रखा करे। सब समस्याओं की जो प्रार्थना किया करे, तेरे सामने ही सब विषयों के लिए प्रार्थना किया करे। वो भी आज जिंदगी के देश के प्रभु जो सच्चाई और खरीपन से तेरे साथ चलता है। और वो भी राजा हिजकिय्याह की तरह कह सके कि हम भी सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलते ये आए। सब राजा जिंदगी की तरह करके जो उस तेरी दृष्टि में उचित था वही करते और आए। ये भी राजा हिजकिय्याह की तरह कह सके जो तेरी निगाह में उचित था वही करते आए हैं। जीवन को इस प्रकार का बना दो, इन सबके जीवनों को इस तरीके का बना दो प्रभु। वही क्या कर जो आपको अच्छा लगे प्रभु। ये वही काम किया करे जो आपको अच्छा लगे। ये कुछ बोले जो आपको अच्छा लगे। ये वही कुछ बोला करे जो आपको अच्छा लगे। दृष्टि में उचित है वही किया करे। जो आपकी दृष्टि में उचित हो वही किया करे। सबके पहले सारे बेटे बेटों ने वचन 100 गुना फल लाए। तेरे सुनने वाले बेटे बेटियों के लिए वचन सुना के 100 गुना करके फल लाए। इनके जीवन में इस वचन के सुनने से बड़ी आशीष खुदा यीशु के नाम से ये सुना गया वचन के जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए। अगर इनमें से कोई बीमार है, इस बात से कितने तो कोई भी बीमारी के बाद इस मसीह के नाम से छोड़ जाओ। खुदावंद अगर इनमें से कोई बीमार है, सिर से लेकर पांव की तलक कोई भी इनको बीमारी जो है परेशान करती, तंग करती, खुदा यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। किसी की बीमारी, कब्र का दर्द, पेट की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम में इसको छोड़। हर किस्म का कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, खुदा यीशु के नाम में इनको छोड़। सब प्रकार की दुष्ट जो को परेशान करती, डिस्टर्ब करती, डराती, यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़। हर एक प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा जिनको तंग करती, परेशान करती, खुदा यीशु के नाम में इनको छोड़। गंदे सपने दिखाने वाली आप दुष्ट आत्मा इनको यीशु के नाम में छोड़। आंखों की नजर कमजोर करने वाली और कानों को बहरा करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में इनको छोड़। जिस किसी का कोर्ट केस चल रहा है, निपटारा नहीं हो रहा, उसका निपटारा होने में सहायता करते। जिसके ऊपर कर्जा है, खुदा यीशु के नाम में उसका कर्जा उतरने में सहायता करते। जिस किसी के रोजगार में बरकत नहीं, खुदा यीशु के नाम में रोजगार में बरकत आ जाए।
जिस किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं, बेटे की आशीष नहीं, खुदाम यीशु के नाम में वो आशीष आ जाए खुदा। जिस किसी बच्चे का भी रिश्ता नहीं हुआ स्वर्ग से खुदावंद आप खुदाम यीशु के नाम में उस बच्चे का रिश्ता होने में सहायता करोगे। जिसका अपना घर नहीं खुदाम यीशु के नाम में उनका अपना घर बनने में सहायता करो प्रभु। जितने भी इस समय लाइव मैसेज सुन रहे हो खुदाम यीशु के नाम में वो डबल बरकत पाए। खुदाम यीशु के नाम में इनके खुशी घर में खुशियां भर भर के भर जाए। तेरी कृपा बेटाओं की पूरी कलीसिया पर चाहते हैं। बेटाओं के सब लोगों को अपने हाथों में सुरक्षित रखना। खुदा लुधियाना की सब कलीसिया में सुख शांति चाहते हैं। सारे पंजाब की कलीसिया में भी सुख शांति चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान की कलीसिया में सुख शांति चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड की कलीसिया में भी सुख शांति चाहते हैं। खुदावन पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, खुदा यीशु के नाम में इसको वापस बुला। देखो प्रभु जी लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अभी भी पीड़ित पड़े हुए। आखिरकार प्रभु जी आपकी प्रजा है, इनको एक बार क्षमा कर दो प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी आप लोगों के किए गए कामों से उनके पापों से बड़े दुखी हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों की बुराई से बहुत दुखी हैं। हम जानते हैं कि समाज में व्यभिचार बहुत बढ़ गया है। हम जानते हैं कि लोगों में बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए आपको कितने इंसान बोझ लगने लगे हैं प्रभु। आखिरकार प्रभु जी ये आपकी तो लोग हैं ना, एक बार इन पर दया कर दो। उसके बाद हम सबको समझाएंगे ये ठीक चलेंगे प्रभु। एक बार पूरी दुनिया पर कृपा कर दो, एक बार उन्हें पूरे भारत देश पर कृपा कर दो, हमारे पंजाब पर कृपा कर दो, हमारे लुधियाना पर कृपा कर दो, सब लोगों पर कृपा कर दो। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मंत्रियों पर कृपा कर दो। सारे देश में बिजनेस फिर से खुल जाए, सारे देश में लॉकडाउन फिर से खुल जाए, सब जगह पर आपकी आशीष, आपकी बरकत मांगे। सारे मेडिकल स्टाफ को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को आशीष दो। सारे मीडिया कर्मियों को, स्वच्छता कर्मियों को भी आशीष दो। पिता परमेश्वर भी जैसे लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है पिता परमेश्वर, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, उसके कारण बीमारी ज्यादा न बढ़ने पाए प्रभु। पिता लोगों को अपने हाथों में सुरक्षित रखना। आने वाले दिनों में चर्च में बंदगी होने के लिए भी खुलने के लिए हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को बरकत दो प्रभु। सबको खुशियों भरा जीवन दो प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु जी हमें वीरवार को लाइव मैसेज में फिर से शामिल होने का फजल देना। उस दिन का समय क्या रखा जाए, आप हमें गाइड करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना को पिता आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को